जय जिनेन्द्र आंटी। आंटी मेरा एक प्रश्न है। बोलिए। आंटी हम जो ये बोलते हैं द्रव्य मन, भाव मन या हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ द्रव्य आंटी, द्रव्य भाव मन होता है जीव के अध्यवसाय, और उसके अनुरूप जीव संगी पंचेंद्रिय जीव भाषा मनोवर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करके चिंतन मनन करके छोड़ते हैं। वो द्रव्य पुद्गल हो गए और चिंतन मनन भाव मन हो गया। ये मति ज्ञानावर्णीकरण के क्षोभम से होता है। आंटी मतलब जैसे ऐसा हो उनकी आवाज नहीं आ रही है ना प्रियंका? हेलो हाँ हेलो हाँ, अब आ रही है, बोलिए। आंटी जैसे अपने मतलब किसी से अपने व्यवहारिक रूप पे बात कर रहे होते हैं और कोई बात वो हमको बोलता है तो हम उसको बोल देते हैं हाँ ठीक है मैं ऐसा कर लूंगी, लेकिन उसी समय हमारे मन में चल रहा होता है नहीं मैं ऐसा काम जिंदगी में नहीं करूंगी, जबकि हम बोल देते हैं ऐसा कि हाँ ठीक है मैं ऐसा कर लूंगी। ये क्या द्रव्य मन और भाव मन ही हो गया? तो द्रव्य मन अलग हुआ, वो तो भाषा वर्गना से आप मुंह से वचन योग की प्रवृत्ति है। भाषा से बोलना वो अलग है हमें, और मन योग अलग है। मन में चिंतन कर रहे हैं, वो मनोवर्गना के पुद्गल ग्रहण कर रहे हैं। भाषा से बोल रहे हैं तब भाषा वर्गना के पुद्गलों को ग्रहण करके छोड़ रहे हैं। और उसी समय आंटी अगर मन में ऐसा चलता है कि अच्छा ठीक है इसने मुझे बोला तो मैं हाँ बोल दूंगी, बाकी मुझे करना तो नहीं है, यही दोनों बातें मन में चल रही हो तो दोनों चाहे असमंजस की स्थिति हो, एक समय में एक ही योग होता है। अपने छद्मस्तों को पता नहीं चलता है, अंतर मुहूर्त का होता है। मन योग हुआ, फिर हाँ। वचन योग होता है, क्रमवश होता है। हमें लगता है कि हम तीनों काम एक साथ कर रहे हैं, मन योग, वचन योग, काय योग। बोलते वक्त वचन योग भी है, काय योग भी चल ही रहा, हाथ पांव चल रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, सब चल रहा है। लेकिन ज्ञानियों की दृष्टि में इनका समय अलग अलग है। ओके आंटी। इसी तरह आंटी लेश्या को लेके समझने का, द्रव्य लेश्या और भाव लेश्या को। हाँ, भावलेशा मन के परिणाम है, उसके अनुरूप जीव द्रव्यलेशा के पुद्गलों को ग्रहण करता है। बड़ी कृपा कराई आंटी। आंटी मेरा भी एक डाउट है। हाँ बोलो। आंटी अपन ने पहले पढ़ा था ना चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का। हाँ, तो प्रश्न आंटी नंबर सबको खुलाओ, प्रश्न नंबर सेकंड बुक में है क्या? मैं देखी, मुझे मिला नहीं कहीं। हाँ, ग्रहण का इसमें है। राहु निकालो सबको अनुक्रमणिका में। कौन सा शतक है? 12वें शतक का छठे उद्देशक, पेज नंबर 205। हाँ बोलो, क्या प्रश्न है? हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे लोक व्यवहार में तो अपन बोलते हैं कि राहु आके ग्रहण कर लेता है उनको। तो मतलब जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी रहती है और उस समय अगर सूर्य ग्रहण ऐसा ऐसा लगे और वो जिस पोजीशन में सोती है तो बच्चा उसी पोजीशन में होता है। उसी पोजीशन में होता है, वो नहीं कि उनकी किरणें स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती है ग्रहण के समय की, इसलिए कहा जाता है कि अंदर ही रहे, वो बाहर नहीं रहे। वो किरणों के कारण कहते हैं, ऐसा नहीं कहा जाता कि बच्चा वैसे ही रहता है। और लोग नहीं, भ्रांत मुट्ठी बांध के माँ अगर मुट्ठी बांध के सो जाएगी तो बच्चा भी ऐसे मुट्ठी बंधा हुआ पैदा होता है, ऐसा कुछ कभी नहीं सुना। कोई घंटा भर हो तो माँ क्या घंटा भर वैसे ही रहेगी? अंदर रहने का जरूर सुना हुआ है कि सूर्य किरणों के संपर्क में नहीं आए उस समय वो किरणें स्वास्थ्यवर्धक नहीं होती है। और ये देखो 4042 में भगवान महावीर ने स्वयं ने फरमाया यहाँ चंद्र ग्रहण आदि के विषय में क्या लोक भ्रांतियां हैं, उससे भ्रांतियां हैं, सत्य नहीं है। तो आंटी फिर ऐसे क्यों बोलते कि जैसे सूर्य ग्रहण पूरा होता है वैसे ही सबसे पहले तेल चढ़ाओ और दान दो और ये वो सब, तो ही ग्रहण उतरेगा? बात है, उस वक्त बुद्धल शुभ नहीं रहते हैं तो दान पुण्य करो, धर्म ध्यान करो, वातावरण को शुद्ध बनाओ। पुद्गल सहयोगी होते हैं ना, अगर पुद्गल शुद्ध नहीं होते हैं, शुभ नहीं होते हैं,
तो उस वक्त विचारधारा भी वैसे ही होती है। दान पुण्य तो करो, पूर्वजों ने ये बनाया तो ही बनाया ना, कोई एक बहाना, एक मात्र तो मिल गया, कोई अवसर तो मिल गया दान पुण्य करने का। हाँ, फिर आंटी घर से भी बाहर क्यों नहीं निकलने देते हैं? नॉर्मल लोगों को, प्रेग्नेंट नहीं, नॉर्मल लोगों भी अभी घर से मैंने बाहर नहीं निकलना। ज्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनकी जो किरणें होती है वो स्वास्थ्यवर्धक नहीं होती है, हानिकारक होती है। ठीक है, इसलिए मना करते हैं। हाँ जी, थैंक यू। हाँ बोलो अंजलि। प्रणाम आंटी जी, जय जिनेन्द्र। अंजलि जी बोलिए। आंटी जी, जो भाव साधुता अपन 8 बार जो बोल रहे हैं ना, क्या चीज? भाव हाँ। साधुता 8 बार, मैक्सिमम 8 बार आती है, हाँ। तो वो आराधक चरित्र की अपेक्षा बोल रहे हैं? हाँ, मतलब विराधक साधु जो छठे गुण स्थानवर्ती है, उसमें भी हम भाव साधुता नहीं बोलेंगे फिर? नहीं, ये आराधक की अपेक्षा है। ये आराधक की अपेक्षा है। हाँ, बाकी भाव विराधक साधु जो छठे सातवें गुण स्थान, नहीं, इसमें एक बात है, भाव साधुता का तात्पर्य है कि जिसके प्रत्येक अनावरण कर्म का क्षोक्षम हो गया। अब म्यूट कर दीजिए ना प्रमिला जी। हाँ जी, आप स्वयं से अनम्यूट हो सकते तो आप थोड़ी देर म्यूट कर दीजिए आपका। ठीक है। आंटी जी, छठे गुण स्थानवर्ती जो विराधक साधु है, उनमें भाव साधुता नहीं कहेंगे फिर? नहीं, वो भाव साधु, वो अगर छठे गुण स्थान वाला है, यानी प्रत्येक अनावरण कर्म का क्षोक्षम हो गया, तो साधुपना तो उसमें है ही। पर जो मैक्सिमम हम 8 बार कह रहे हैं, उसमें काउंट नहीं हो गई वो भाव साधुता? भाव साधुता विराधक में नहीं, जो 8 भाव बोलते हैं वो आराधक की अपेक्षा ही बोलते हैं। गौशाला के वर्णन में भी देखो विराधक साधु। उसमें 10 तो विराधक का आ रहा है और 8 आराधक का आ रहा है। हाँ, तो वो इसीलिए एक क्वेश्चन उठा कि क्या उनमें हम फिर भाव साधुता इस अपेक्षा से नहीं बोलेंगे, सिर्फ आराधक की अपेक्षा 8 बार भाव साधुता कही है। हाँ, आराधक की अपेक्षा। बाकी विराधक में भाव साधुता होती है, परंतु जो 8 बार कही है वो आराधक की अपेक्षा कही है, ऐसा ही कहेंगे? हाँ, विराधक तो बहुत बार जीव बन बन के पड़िवाई हो जाता है, आराधक से समझना। ठीक है, जय जिनेन्द्र। श्वेता जी का मैसेज आया है प्रश्न नंबर 4977 देखने के लिए। 49 पेज 397। पढ़ लो अंजलि जी, 4977 पढ़ के सुना दीजिए। टीकाकार तो यही कह रहे हैं, विराधक चारित्र के जो 10 भाव बताए वो द्रव्य चारित्र के हैं, वो भाव चारित्र के नहीं है। टीकाकार क्या कह रहे हो? टीका पढ़ो, ये लाइन 4977 पढ़ो। अच्छा, 1 मिनट मेरे को खोलनी पड़ेगी, वो अंदर पढ़िए, सॉरी। ठीक है, तब तक और किसका है? सोनम बोलो, अंजलि जी आ रहे हैं तब तक। प्रणाम, जय जिनेन्द्र। आंटी, मेरा क्वेश्चन है 5070, पेज नंबर 413। ये जो कल हुआ होगा आंटी शायद। हाँ बोलो। ये कर्म चैतन्य कृत है, ऐसा क्यों कहा जाता है? एक बार ये समझा दीजिए आंटी। हाँ पढ़ो इसको। क्वेश्चन 5070, कर्म चैतन्य कृत है, ऐसा क्यों कहा? उत्तर, जिस प्रकार जीवों के आहार, शरीर, कलेवर, आकार आदि रूप से संचित हुए पुद्गल आहार, शरीर आदि रूप में परिणत हो जाते हैं, उसी प्रकार शुभ अशुभ कर्म रूप से संचित किए हुए पुद्गल शुभ अशुभ रूप में परिणत हो जाते हैं, अर्थात कर्म चैतन्यकृत है। जो भी कर्म है, शुभ अशुभ कर्म है, चैतन्य यानी जीव के द्वारा किए हुए हैं। शुभ किया जिस समय तो शुभ रूप में संचित हो गए, अशुभ किए हैं तो अशुभ रूप में कर्म पुद्गल संचित हो गए। तो जीव जब शुभ का उदय होता है तब आंटी वापस शुभ ही लेते हैं। हाँ, नहीं जरूरी नहीं है, शुभ के उदय में अशुभ परिणाम रख लो तो। बहुत शुभ का उदय है, आचार्य श्री के दर्शन कर रहे हैं, सामने बैठे हैं, विचारधारा घर में चल रही है तेरे मेरे में, कौन से उस वक्त क्या कौन से कर्म बांध रहे हैं? पाप पुण्य नहीं बांध रहे, पाप वो है कि अशुभ बांध रहे। पुण्य कर्मों का उदय था तो वहां गए, उनके दर्शन कर रहे हैं, साधु साध्वियों का सानिध्य मिल रहा है, फिर भी पाप कर्म बांध रहे हैं, तो स्वयं के परिणामों पर निर्भर करता है।
स्थान सहायक होता है, स्थान को तदनुरूप बनाना अपने हाथ में। आंटी इसका ही नेक्स्ट वाला क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट भी है, संचित अशुभ कर्म पुद्गलों के कारण स्थान, शैया और निषद्या दुखदायी मिलती है। निषद यानी स्वाध्याय भूमि, ये क्या समझना आंटी? स्वाध्याय भूमि को भाई उबड़ खाबड़ वैसे मिल रही है, अनुकूल नहीं मिल रही है स्वाध्याय भूमि में, जो भी नहीं तो मिल रही मतलब आपने अशुभ कर्म इकट्ठे हाँ। किए उसकी वजह से उसके कर्म उदय में आए हुए ना। आज मुझे रहने के लिए अच्छा मिल रहा है, स्थान नहीं मिल रहा है, किसके कारण? स्वयं के कर्मों के उदय के कारण ही है ना। दूसरे को निमित्त दे देंगे कि उसने घर ऐसा बनाया, उसने कमरा ऐसा बनाया, खराब बना दिया, वो बना दिया, लेकिन मूल कारण स्वयं का मेरा कर्म था, तब निमित्त वही मिला। पर आंटी इसमें ना संचित अशुभ मतलब स्वाध्याय की भूमि को अशुभ कर्म पुद्गल मतलब वो गलत उबड़ खाबड़ वाली जमीन मिली है, वैसा समझ? जगह मिली है, अनुकूल साताकारी नहीं, साताकारी नहीं, सब चीज का कोई संयोग नहीं मिल रहा है। स्वाध्याय भूमि है, उधर लड़ाई झगड़े अगल बगल से आ रही है, जो भी विघ्न आ रहे हैं इसलिए आ रहे हैं, स्वयं के कर्मों के उदय के कारण। ठीक है आंटी। हाँ, कलह होता है, क्यों होता है? कर्मों के उदय के कारण। किसी के घर में बहुत कलह है, क्यों? सबके ये सातावेदनी कर्म का उदय बांधा हुआ है। चेलना महारानी सैनिक महाराज जेल में थे, चेलना महाराज के भी तो सातावेदनी कर्म तीव्र बांधा हुआ था। परिवार में एक जने के भी कुछ होता है तो सबको दुख होता है ना। और आंटी इसी पे एक और चीज बोलते हैं ना, जैसे कि अगर घर में 2 ही या 3 ही जने हैं तो अपने को ज्यादा क्रोध या कषाय वैसे भाव आते नहीं है। फिर लेकिन ये भी बोलते हैं ना कि जहाँ फैमिली हो वहां अगर कंट्रोल कर ले तो निर्जरा ज्यादा होती है। मतलब निर्जरा ज्यादा, अगर ऐसे भी 2 जने भी हो तो फॉरेन में 2 जने होते हैं, सबसे ज्यादा तलाक होता है, सबसे ज्यादा लड़ाइयां वही होती है। ये तो अपने अपने स्वभाव पर निर्भर करते हैं। शांति पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, 2 जने लड़ते नहीं है क्या? नहीं, बट बोलते ना निर्जरा ज्यादा तो फैमिली में होती है। मतलब ऐसा अगर एक अपने परिणामों वहां भी रह के शांति पूर्वक रहे तो निर्जरा है, अकेले रहकर भी शांति पूर्वक रहो तो निर्जरा है, अकेले रहकर पुरानी बातें कोई किसी के साथ हुई हुई मन में घोटते रहो तो निर्जरा होगी। पर फिर निर्जरा में ऐसे फर्क नहीं पड़ता, भले ही जॉइंट में रह रहे हो अकेले में रह रहे हो, वो तो जैसे आपके परिणाम होंगे वैसी निर्जरा होगी। जंगलों में जाकर एकांत साधना करके भी तो तीर्थंकर भगवान अपूर्व महानिर्जरा करते हैं ना। हाँ, एकाकी विचरण करते हैं ना तीर्थंकर। अगर अधिक निर्जरा होती तो वो समूह में रह जाते। ये कोई नियम नहीं होता है, अपने परिणामों पर निर्भर करता है। सुधा आंटी। आंटी जी प्रणाम भाभी जी। आंटी जी बोलो अंजलि। हाँ आंटी जी, जो द्रव्य चारित्र कहेंगे वो तो 1 से 5वें गुण स्थानवर्ती को कहेंगे ना, द्रव्य चारित्र? भाई यहाँ द्रव्य चारित्र का ये कारण इसलिए कहा गया है कि वो यथावत साधु जीवन का पालन कर रहा है, वो द्रव्य चारित्र हुआ। जीव स्थान भले उसमें 1 से 5 हो, लेकिन चारित्र व्यवहार दृष्टि से तो वो साधु है। हाँ जी आंटी जी, व्यवहार दृष्टि से तो है। मेरा जिज्ञासा ये है कि 6ठे गुण स्थानवर्ती जिसने की चारित्र में विराधना करी है, वो 6ठे गुण स्थानवर्ती भी तो विराधक साधु होता है ना? हाँ होता है। हाँ, तो उसी अपेक्षा से मैं पूछ रही थी कि जो 6ठे गुण स्थानवर्ती है उसमें भाव चारित्र नहीं कहेंगे या वो इंक्लूड होगा? नहीं, भाव चारित्र कहेंगे उनमें तो ये जो 8 भाव है उसमें वो इंक्लूड होगा? ऐसा उल्लेख है नहीं अंजलि जी। ठीक है आंटी जी, वो आराधक का ही मानना है हमको। हाँ, यहाँ अपन आराधक से ही बात करना है 8 भाव की, वैसे खुलासा है नहीं कहीं। फिर भी प्रश्न लिख लो, कभी जाओ तो उधर पूछ लेना। और आप तो पूछ ही सकते हो, उदयपुर में ही है ना उपाध्याय प्रवर, आपके तो पिताजी। आंटी जी मैं रहती दिल्ली में, अभी गई थी मैं उदयपुर। अच्छा तो, जी उदयपुर शादी में गई थी, तो गई थी मैं भगवान के यहाँ पे, दर्शन हुए, अच्छे दर्शन हुए। दुख आता है गुरुदेव की तबीयत ठीक है? हाँ जी आंटी। हाँ सुधा बोलो। प्रणाम भाभी जी। सुधा आप मेरे को प्रश्न नंबर 3369 पेज नंबर 83। कल तुम्हारी क्लास हुई थी? हाँ हुई थी भाभी जी। आ रहे हैं लोग? हाँ आ रहे हैं। अच्छा हाँ बोलो। प्रश्न नंबर 3369।
जो इसमें भाभी जी दिया हुआ है ना, 7 पृथ्वी के ऊर्ध्व और अधो चरमांत, या जो 12 देवलोक के ऊर्ध्व अधो चरमांत है, वो किनको मानना, कहाँ मानना? मतलब कि 1,80,000 योजन की रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊपर और नीचे का चरमांत मानना? हाँ, अच्छा, और देवलोकों के ऊर्ध्व अधो चरमांत किसको मानेंगे? वही बात, देवलोक की सबसे ऊपर की प्रतर और देवलोक की सबसे नीचे की प्रतर। अच्छा, वहाँ पृथ्वी रूप तो है नहीं, वहाँ जो है जहां से शुरू हुआ पहला देवलोक वहां की प्रतर मान लिए, नीचे का। हाँ, देवलोक पृथ्वी पिंड, घनोदधि के बाद जो पृथ्वी पिंड है ना, वो उसका प्रतर हुआ। नहीं तो जहां उनकी अंगड़ाई आई हुई है वहां अंगड़ाइयां आई हुई है, या जहां अंगनाई भी है, 100 योजन की अंगनाई है। अंगनाई भी माननी पड़ेगी, उसी की सीमा में अंगनाई, अंगनाई वाली प्रतर ही माननी पड़ेगी, तो क्योंकि पृथ्वी का एक ही है, वही है। तो अंगड़ाई वाली प्रतर से लेकर और फिर जहां खत्म होता है उसकी सारों 13 प्रतर जहां खत्म होगी वहां, उसके हाँ। बीच का पूरा। अच्छा, और एक भाभी जी मेरे को पूछना है अब कि देखो, ऊर्ध्व में है सुधा, एक एक प्रतर का भी ऊर्ध्व लेके चिंतन अनुप्रेक्षा की दृष्टि से वो भी ले लो। बाकी ऊर्ध्व प्रतर है तो सबसे ऊंची आएगी 13वीं प्रतर, और नीचे अंगनाई वाली प्रथम प्रतर। अंगनाई की तरफ ध्यान ही नहीं गया था, हमेशा वही पृथ्वी पिंडी सोच रहे थे, लेकिन पृथ्वी पिंडी है अंगनाई भी। अच्छा ठीक। हाँ भाभी जी एक ये पूछना कि असंख्यात योजन और असंख्यात हजार योजन बताया ना, अबाधा अंतर यहाँ पर, तो वो दोनों में क्या अंतर, मतलब क्या है वो डिफरेंस असंख्यात योजन और असंख्यात हजार योजन में? असंख्यात योजन कहो, उस असंख्यात असंख्यात प्रकार का होता है, तो असंख्यात 1000 योजन कहने के लिए कि बड़ा हो गया, और असंख्यात लाख योजन भी आता है कहीं शब्द, तो वो और बड़ा असंख्यात लेना है। नहीं अभी जी यहाँ अबाधा अंतर में दिया हुआ है ना भाभी जी 475 के प्रश्न में, खोलो, तो सबको खोलने दो, सबको पेज पेज नंबर 353। हाँ बोलो। जैसे ये रत्न प्रभा पृथ्वी और शर्करा पृथ्वी के बीच का अंतर तो बताया असंख्यात 1000 योजन, और फिर ज्योतिष विमानों और सौधर्म ईशान कल्पों में 1 मिनट, प्रश्न नंबर पहले बोलो, सब देखेंगे ध्यान। 4753। हाँ, पढ़ो एक बार प्रश्न। रत्न प्रभा भन्ते, रत्न प्रभा पृथ्वी और शर्करा प्रभा पृथ्वी का कितना आबादा अंतर है? गौतम, असंख्यात 1000 योजन का आबादा अंतर है। और फिर इसके बाद 4758 प्रश्न में है, भन्ते, ज्योतिष विमानों और सौधर्म ईशान कल्पों का आबादा अंतर कितना है? गौतम, असंख्यात योजन का आबादा अंतर है। तो ये देखो तो कितना फर्क पड़ा। हाँ, तो यहाँ तो खाली समभूमि से 1.5 रज्जु ऊंचा हुआ। हाँ, और वो भी तो एक रज्जु है। लेकिन शास्त्र में यही शब्द दिए हुए हैं, ये ज्यादा नहीं, इसमें देखो ना, रत्न प्रभा पृथ्वी के बाद में गनोदधि, गन्वा, तन्वा, फिर असंख्यात आकाश आ रही है ना, 3 बोल आ रहे हैं ना असंख्यात के, तो असंख्यात 1000 योजन का हो गया अंतर। असंख्यात योजन कम होएगा क्या? असंख्यात योजन असंख्यात 1000 अधिक होगा। ये भी तो रज्जु प्रमाण में है। हाँ, ये भी रज्जु में ही है, और वो भी रज्जु प्रमाण में ही है। हाँ, उल्टा ये तो ज्योतिष से 1.5 रज्जु ऊंचा बता रहे हैं, और जबकि ये तो समभूमि से दूसरी पृथ्वी कितनी है, 2 रज्जु नीचे है। हाँ। तो 1,80,000 योजन नहीं हुई ना? नहीं, ये ज्यादा है, ये अंतर तो अंबादा सुधा ज्यादा हो गई ना। ये देखो, ये 1.5 रज्जु ऊंचाई बता रहे हैं, और ये समभूमि से 2 रज्जु नीचे है दूसरी पृथ्वी, 2 रज्जु नीचे, तो 1,80,000 योजन ही तो रही रत्न प्रभा पृथ्वी, और उनके बीच में तो आबादा अंतर बहुत अधिक हो गया। तो बाकी सब में देवलोकों में तो सब जगह असंख्यात योजन ही दिया हुआ है। हाँ, असंख्यात 1000 योजन की दूरी नहीं है, तो असंख्यात 1000 योजन ज्यादा हुआ, असंख्यात योजन कम हुआ, ऐसे मानेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, ये प्रश्न दिया हुआ भी होगा ना इधर? नहीं, ये नहीं दिया हुआ है भाभी जी, कहीं एक जगह ये प्रश्न ये दिया हुआ है असंख्यात 1000 योजन आदि का आबादा अंतर कौन से अंगुल से है, ये दिया हुआ है। और एक भाभी जी ये पूछना है कि
तो तेजस का एक जीवों की योनि क्या मानेंगे भाभी जी? जैसे अपने गैस जलाते हैं तो गैस जलाते तो आग निकल जाती, आग उत्पन्न हो जाती, तो क्या वो मतलब घर्षण उनकी योनि हुई, या मतलब कि जैसे उष्णता हाथ को ऐसे से किए, हाथ में अपने को नहीं लगता है कितना से किए, उष्णता आई, लाइटर जलाया, हिमालय में भी तो शीत है, वहां इतनी ठंड है, फिर भी तो तेजस का एक जीव उत्पन्न होता है ना। उत्पन्न मतलब योनि समझ में नहीं है कि वो लाइटर जलाए तो वो घर्षण के कारण उनकी योनि घर्षण से उष्णता उत्पन्न हुई, उस उष्णता में वो उत्पन्न होता है। हाँ, तो वो घर्षण के कारण से हुआ ना, उनकी योनि घर्षण करने से योनि यानी कि योनि सचित हुई, योनि बनी, घर्षण योनि, घर्षण नहीं, उष्ण योनि कही गई है। उष्ण योनि में सचित अचित मिश्र तीनों कहे गए, और योनि उनकी उष्ण कैसे हुई? क्योंकि घर्षण के कारण वहां उष्णता उत्पन्न हुई, इसलिए उसमें जीव उत्पन्न हुए। तो जैसे लाइटर जलाते हैं या माचिस जलाते हैं तो उनका घर्षण करते हैं। हाँ, तो घर्षण क्यों अपन भगवान जब कह रहे हैं उष्ण योनि है उनकी, तो बोलो वहां उष्णता उत्पन्न हुई, और उस वहां उष्णता उस कारण से उत्पन्न हुई ना, कहने का ये मेरा तात्पर्य है। घर्षण से उष्णता उत्पन्न हुई और वहां पर तब उष्णकारी तेजस का एक जीव उत्पन्न हो गए। हाँ, ठीक है। तो हाथ में भी अपने क्या करते हैं, तो भाभी जी वहां भी क्या तेजस का एक जीव उत्पन्न हो जाता है? वहां थोड़ी ना, तो कोई तो संयोग अग्नि पत्थर को अगर रगड़ते हैं तो अग्नि उत्पन्न हो रही ना, रगड़ से। अभी आपने कहा ना कि अपने हाथ रगड़ते तो देखो, हाथ बहुत ठंड लगती है तो स्वाभाविक जीव ऐसे ऐसे करता है, तो कुछ तो उष्णता आती है, ठीक है। तेजस जैसी उष्णता नहीं आई। सिंथेटिक साड़ी और पहनने लगो कई बार हाथ से सर्दी और में, वैसे लगता है ना चिंगारियां निकलने लगती है, एक एक दो चिंगारी निकलती है ना। हाँ, ठीक है। तो लाइटर, अपने को लगता है लाइटर में क्या उष्णता हुई, लगेगा हाथ में क्या उष्णता हुई, लेकिन कुछ ना कुछ तो उष्णता रगड़ से हो ही रही है। ठीक है भाभी जी, प्रणाम। प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलिए भाभी जी, ये कल जो करवाया था पेज नंबर 414 प्रश्न नंबर 5078, हाँ बोलिए। जीव और 24 तंत्र के जीव मौन्य कर्म को बांधते हुए कितने कर्म बांधते हैं? इसका जो दूसरा नहीं, ये नहीं 5079 का है भाभी जी, वेदनीय कर्म को बांधते हुए जीव कितने कर्म बांधते हैं। इसका जो दूसरा पॉइंट है, जीव और मनुष्य 7, 8, 6 या 1 कर्म बांधते हैं, जो 1 कर्म उसको क्या सातावेदनीय में लेना है? हाँ, 1 कर्म कौन बांधता है? वीतरागी बांधते हैं ना, 11वें से 13वें जीव स्थान वाले जीव। हाँ, क्या बांधते हैं? इरियापथिक बांधते हैं, इरियापथिक सातावेदनी बांधते हैं। वीतरागी कौन सा कर्म बांधते हैं? सातावेदनी। सातावेदनी, हाँ। तो 1 कर्म में सातावेदनीय को लेना है अपने को। हाँ, ठीक है भाभी जी, ठीक। आंटी एक डाउट मेरा पूछ लूं? हाँ बोलो। आंटी कल जो करवाए थे ना, उसमें एक पॉइंट आया था कि जैसे पार्लर पे जाके मेकअप वगैरह कराते तो उसमें भी माया का दोष लगता है, तो बहुत अच्छी बात है, उसमें बोले थे वो महाराष्ट्र लोग तो बोलेंगे ही ना कि नहीं जाना चाहिए, क्रिया लगती है, अपन जैसा स्वरूप है वैसे ही रहने दो, उनका कहना उचित है। अब अपन लोक व्यवहार की दृष्टि से सब कुछ करते हैं, वो अलग है, चाहे माया के भाव नहीं भी हो, लेकिन साधु मुनिराज तो मना ही करेंगे ना, क्रिया तो लगती है। अपन साधु श्रावक को भी देश काल के अनुसार रहना चाहिए। ये भी करना ठीक है, पर आंटी भाव नहीं रहते हैं तो उतना नहीं लगेगा ना उसमें भी। ठीक है, मरासा को कहना चाहिए। ठीक है, मरासा की कही हुई बात सब अपन मानते हैं। हाँ। गुरुदेव तो बहुत बार कहते हैं दीक्षा ले लो, हाँ पढ़िए प्रमिला जी सूर्या। प्रमिला जी आप खुद से अनम्यूट हो सकते हैं। कौन सा प्रश्न नंबर? जय जिनेन्द्र भाभी जी। हाँ जय जिनेन्द्र, पढ़िए प्रमिला, कौन सा प्रश्न नंबर है आज? प्रश्न नंबर कौन सा है? मैं कल नहीं थी आंटी क्लास में। 5082 कल में भी नहीं। 5082 कर्म बांध। 5082 ठीक है। सभी को जय जिनेन्द्र, नमो सूर्य से नमस्कार करती हूँ शुद्ध ज्ञान को।
प्रश्न नंबर 5082 कर्म बांधते हुए वेदना उदय। ज्ञानावर्णी आदि कर्मों के उदय से जीव स्थान कौन से हैं? पॉइंट नंबर पहला, 1 से 10वें गुण स्थान तक 8 कर्मों का उदय। पॉइंट नंबर दूसरा, 11वें 12वें गुण स्थान में मोहनी कर्म को छोड़कर के 7 कर्मों का उदय। 13 14 गुण स्थान में जीव 4 अगत्य कर्मों का उदय। प्रश्न नंबर 5083 जीव और 24 दंड के जीव ज्ञानावर्णी कर्म बांधते हुए कितने कर्मों को वेदते हैं? उत्तर, जीव और 24 दंड के जीव 8 कर्म वेदते हैं। इसी प्रकार वेदने के सिवाय शेष 6 कर्मों का कहना चाहिए। प्रश्न नंबर 5084 जीव और 24 दंड के जीव वेदनी कर्म को बांधते हुए कितने कर्म वेदते हैं? उत्तर, पॉइंट नंबर 1 जीव और मनुष्य 8वें 7वें 4थे कर्म को वेदते हैं। और प्रश्न पॉइंट नंबर 2 शेष सभी दंड के जीव 8 कर्म वेदते हैं। प्रश्न नंबर 5085 जीव और 24 दंड में शाश्वत और अशाश्वत कर्मोदय का वर्णन कीजिए। उत्तर, पॉइंट 1 जीव और मनुष्य में 8 4 कर्मोदय शाश्वत हैं, 7 कर्मोदय अशाश्वत हैं, क्योंकि 11 12 गुण जीव स्थान अशाश्वत है। पॉइंट नंबर 2 शेष 23 दंडक में 8 कर्मोदय शाश्वत है। शाश्वत अशाश्वत के भंगों का वर्णन श्रीमद प्रज्ञापन सूत्र पद 25 में देखें। इसमें किसी को डाउट है? आंटी प्रश्न 5083 वापस समझा दीजिए ना। पढ़ो, उत्तर पढ़ो। कौन ज्ञानावर्णी सा कर्म तक हो रहा है, 10वें जीव स्थान तक होता है ज्ञानावर्णी कर्म का बंध। जी? हाँ बांधते जी, हुए कितने कर्मों को वेद रहे हैं? तो 10वें जीव स्थान तक बंद कर रहे हैं, वहां तक 8 कर्मों को वेद रहे हैं। 10वें जीव स्थान में मोहिनी का उदय है ना, हाँ, हाँ 8 कर्मों को वेद रहे हैं। 8 कर्मों के नाम बोलिए सूर्या प्रमिला जी। ज्ञानावर्णी कर्म, दक्षिणावर्णी कर्म, वेदनी, मोहनी, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय कर्म। हो रहा है ना, वेदन हो रहा है ना। हाँ जी, 10वें जीव दक्षिण गुण स्थान तक मोहनी कर्म का उदय रहता है। और इसी प्रकार वेदने के सिवाय सभी कर्मों का कहना चाहिए। दक्षिणावर्णी कर्म का बंद करते हुए दक्षिणावर्णी ज्ञानावर्णी दक्षिणावर्णी अंतराय का बंद करते हुए भी 8 कर्मों को वेद रहे हैं। मोहनी का बंद 9वें गुण स्थान तक हो रहा है। 9वें गुण स्थान तो कर्मों का वेदन है ना। हाँ आंटी नहीं आता समझ में। जय जिनेंद्र भाभी जी, हाँ बोलिए। ये जो 1 से 10 जीव स्थान तक 8 कर्मों का उदय बोल रहा है, ठीक है? हाँ, तो हाँ। ये मतलब 1 से 7 तक आयुष कर्म का मतलब बंद बन जाता है ना? बंद हो भले, यहाँ वेदन की बात चल रही है ना, बांधते हुए वेदने का। पहले था अच्छा, बांधते वेदने का। हाँ वेदने, तो बंद हो रहा है ज्ञानावर्णी कर्म का 10वें जीव स्थान तक। सब लिखो एक बार पेपर पेंसिल लेके। 1 से 10 तक 1 से 10 तक कितने कर्मों का बंद हो रहा है? 9 तक तो अलग अलग, अच्छा बंद का मत लिखो। 1 से 10 जीव स्थान तक 8 कर्मों का उदय, अपने हाथ से लिख लो एक बार। अब लिखो नेक्स्ट लाइन, ज्ञानावर्णी कर्म का बंध 10वें जीव स्थान तक है। दसवें जीव स्थान तक 8 कर्मों का वेदन हो रहा है। आयुष को भी वेद रहे हैं, ज्ञानावर्णी दक्षिणावर्णी अंतराय मोहिनी। मोहिनी का उदय है ना 10वें जीव स्थान में। जी मैम जी। संजलन लोक का उदय है, तो उसको वेद रहा है जीव। 10वें जीव स्थान तक सभी कर्मों का वेदन हो रहा है। इसी प्रकार वेदनीय को छोड़कर शेष सभी का कहना चाहिए। ज्ञानावर्णी कर्म 10वें जीव स्थान तक बन रहा है। मोहिनी आदि कोई भी कर्म छूटा क्या? आयुष कर्म छूटा? कुछ नहीं छूटा ना। लिख लिए अपने हाथ से सब। अब अगला प्रश्न लिखो, वेदनीय कर्म का बंध कहाँ तक होता है? 13वें गुण स्थान तक। 13वें गुण स्थान तक लिखो। वेदनीय कर्म का बंध 13वें जीव स्थान तक होता है। वेदनीय कर्म लेते हैं या सिर्फ साता वेदनीय लेते हैं या वेदनीय लेते हैं? यहाँ साता असाता की बात नहीं, एक वो कर्म है वेदनीय कर्म। ऐसे समझने के लिए आंटी, हाँ जैसे समझने। साता 10वें जीव साता का असाता का बंद तो सिर्फ 6ठे तक ही होता है, बाद में तो साता का ही बंद होता है 7वें से। तो वेदनीय कर्म का बंद होता है 13वें जीव स्थान तक। तब तक कितने कर्मों को जीव वेदता है? 8 कर्मों को भी वेद रहा है। अपन भी वेदनीय कर्म को बांध रहे हैं ना अभी। कितने कर्म वेद रहे हैं सोनम?
सारों आठों ही कर्म। आठों कर्म वेद रहे। 7 कर्मों को कौन वेदता है? वेदनी कर्म का बांध रहा है, लेकिन 7 ही कर्मों का वेदन कर रहा है। 11वें 12वें 11 और 12 वाले और 13 गुणस्थान मोहिनी कर्म नहीं है ना उनके, नहीं 13वें में तो 4 आ जाएगा ना, तो वहां लिखो 7वें में 11वां 12वां जीव स्थान। और 4 कर्म कौन वेदते हैं? केवली भगवान। वेदनी कर्म भगवान 13वां और वेदन 4 अघाती कर्मों का है उनके। आंटी इसको ऐसे भी समझना कि आयु कर्म का बंध तो कभी कभी होता है, कभी हम साथ साथ लेते हैं, लेकिन वेदन हमेशा रहता है। हाँ, वेदन तो 14वें जीव स्थान हाँ तक जी रहेगा। आंटी। और ये आंटी 5085 क्वेश्चन में जो 4 कर्मोदय शाश्वत है, इसमें 13वें गुणस्थान की हाँ, देखो जीव और लेना है ना। मनुष्य में 8 कर्मों के उदय वाले भी शाश्वत है। अपने 8 कर्मों का उदय चल ही रहा है। केवली भगवान सदैव रहते हैं महाविद्य क्षेत्र में, शाश्वत है। उनके 4 कर्मों का उदय रहता है, 4 अघाती कर्मों का। तो ये 2 8 और 4 बांधने वाले शाश्वत है, और 7 कर्मोदय वाले अशाश्वत है। 7 कर्मोदय वाले कौन से हो गए? 11वें 12वें जीव। 11वां और 12वां वो अशाश्वत क्यों बोल रहा है क्या? आंटी? हाँ, ये 11वें 12वें गुणस्थान वालों को अशाश्वत क्यों लिया है? छपक और उपशम श्रेणी में सदैव जीव नहीं रहते हैं ना। हाँ अब उपशामक श्रेणी कहते हैं, हमेशा नहीं रहते। शेष 23 कर्म 8 ही कर्म के उदय वाले शाश्वत होते हैं। और भाभी जी, हाँ, एक ये जो आया है उत्कृष्ट भव 13 भाव इसमें लिखा हुआ है, कहाँ कौन से प्रश्न में? ये 4751 में, भाग 2 में। पॉइंट 5 में। 13 भाव अनुत्तर विमान में गया तो पहले का मनुष्य भाव और अनुत्तर विमान हाँ। का भाव कम हो गया ना, वहां जाने अच्छा, के बात चल रही है। अच्छा 2 लेस हो गए। हाँ, अच्छा, तो भाभी जी एक वो जो प्रतिक्रमण की वो थे, तो वो तो आया नहीं ग्रुप में, उनको कांताबाई जी को बोलो ना, भेजेंगे। हाँ, सब बोल रहे हैं हमारे। वो भेजेंगे, कल परसों लिखकर भेजेंगे। वो बोले थोड़ा कटा हुआ और था, अच्छी तरह से लिखकर भेजेंगे आज। अच्छा अच्छा, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। बहुत लोगों को सुनाइएगा, सबको ये। ठीक, हाँ पढ़िए। नंबर 5086 कर्म वेदते हुए बांधना। जीव 24 दंडक के जीव ज्ञानावर्णी, दक्षिणावर्णी, अंतराय इन 3 आध्यात्मिक कर्मों को वेदते हुए कितने कर्म बांधते हैं? उत्तर पॉइंट नंबर 1, इन 3 कर्मों का उदय 12 गुण स्थान तक और बंध 10वें जीव स्थान तक है। पॉइंट नंबर 2, जीव और मनुष्य इन 3 घाती कर्मों को वेदते हुए 7, 8, 6 और 1 कर्म बांधते हैं। पॉइंट नंबर 3, शेष 23 दंड के जीव इन 3 कर्मों को वेदते हुए 7, 8 कर्म बांधते हैं। प्रश्न नंबर 5087, जीव और 24 दंड के जीव मौनी कर्म को वेदते हुए कितने कर्म बांधते हैं? उत्तर पॉइंट 1, मौनी कर्म का उदय 10वें गुण स्थान तक होता है। पॉइंट नंबर 2, जीव और मनुष्य मौनी कर्म के उदय में 7, 8, 6 कर्म बांधते हैं। पॉइंट 3, शेष 23 दंड के जीव 7, 8 कर्म बांधते हैं। प्रश्न नंबर 5088, जीव और 24 दंड के जीव वेदनी आदि 4 अगत्य कर्मों को वेदते हुए कितने कर्म बांधते हैं? उत्तर पॉइंट 1, अगत्य कर्मों का उदय 14वें गुण स्थान तक होता है। पॉइंट 2, जीव और मनुष्य वेदनी आदि 4 अगत्य कर्मों को वेदते हुए 7, 8, 6 और 1 या अबंधक भी होते हैं। पॉइंट 3, शेष 23 दंड के जीव 7, 8 कर्म बांधते हैं। एक मिनट आंटी, एक मिनट, जीव और मनुष्य क्यों बोल रहे हैं? जीव का क्या मतलब हुआ यहाँ? गुणस्थान जीव में सभी सम्मिलित होते हैं। 24 वर्गणाओं के जीव सम्मिलित का पहले एक बोल पूछा जाता है कि जीव में कितने बोल पाए जाते हैं, जीव कितने कर्मों का बंध करता है, फिर 24 वर्गणाओं का अलग खोलते हैं। जैसे मान लो 4 बोल है, संयत, असंयत, संयता संयत, नो संयत, नो असंयत।
तो अब ये चारों बोल किस में पाएंगे? जीव में तो पाएंगे, समुचे जीव, जीव में समुचे जीव राशि ग्रहण की गई है। बाकी मनुष्य में गिनेंगे तो संयत, असंयत, संहिता, संयत 3 बोली पाएंगे। तो इस प्रकार जीव में भिन्नता आ जाती है। इसमें अब कौन सा वर्णन चल रहा है? कर्म वेदते हुए बांधना। ये 4 बोल है। देखो पहले चला था कर्म बांधते हुए बांधना, दूसरा चला था कर्म बांधते हुए वेदना, कर्म वेदते हुए बांधना। अब 3 कर्मों का वेदन ज्ञानावर्णी पहला देखो 5086 में ज्ञानावर्णी, दक्षिणावर्णी, अंतराय, इनका वेदन कहाँ तक हो रहा है? 12वें जीव स्थान तक हो रहा है और बंद है 10वें जीव स्थान तक। इन 3 घाती कर्मों को जब वेदन कर रहे हैं तब कितने कर्म बांधते हैं? कोई 7 बांध रहा है, जो आयुष कर्म निरंतर नहीं बंध रहा है तब 7 कर्म बांध रहा है, कोई 8 भी कर्म है, 10वें जीव स्थान में है मोहिनी कर्म को छोड़कर, तब मोहिनी और आयुष को छोड़कर 6 और एक कौन से में आएगा? 11वें 12वें जीव स्थान में ज्ञानावर्णी का वेदन है। सबको ये लिखो अपने हाथ से पॉइंट 2 को, इस विषय को सरस 1-2 बार लिख के सबको लिख लीजिए। आंटी एक कर्म वाले 11, 12 और 13 तीनों गुणस्थान आएंगे? नहीं 13 नहीं लेंगे ना सोनम, यहाँ बात चल रही है ज्ञानावर्णी, दक्षिणावर्णी, अंतराय के, केवली भगवान के होगा ज्ञानावर्णी, दक्षिणावर्णी, अंतराय का उदय। तो 11वें 12वें स्थान तक ऊपर लिख दिया ना, 12वें जीव स्थान तक उदय है, तो केवली भगवान को छोड़ना होगा। तो एक कर्म आंटी जी, एक कर्म बांधते हैं तो 11वें 12वें वालों को लेना होगा ना यहाँ। जी बाबू जी, सबके क्लियर हो गया? पहले दूसरा पॉइंट। आंटी कर्म वेद से बांधना मतलब उपशमन क्या? नहीं, जो कर्मों का वेदन कर रहा है, कोई जीव ज्ञानावर्णी कर्म का वेदन कर रहा है तो जीव कितने कर्म बांध रहा है? कोई जीव ज्ञानावर्णी कर्म का वेदन करता हुआ 7 बांध रहा है, कोई 8 बांध रहा है। जब अपन आयुष बांधते हैं, अभी निरंतर ज्ञानावर्णी कर्म का वेदन कर रही हो ना? हाँ, कर रही हो तो कितने बांध रही हो? अगर आयुष बांध रही हो तो 8, आयुष बांध रही हो इस समय तो 8, आयुष बंद नहीं बांध रही हो तो 7 का बंद। और 10वें 11वें 6 कर्म 10वें जीव स्थान वाले के लिए पूछा जाएगा तो वो ज्ञानावर्णी कर्म का वेदन कर रहा है। प्रियंका, कितने कर्मों को वेदता है वो? कितने कर्मों को बांध रहा है? 10वें जीव स्थान वाले 6 आंटी, मोहन वाले को छोड़ करके। प्रियंका क्लियर हुआ तुम्हारा? हाँ हुआ आंटी। और एक कर्म कौन बांध रहा है? ज्ञानावर्णी कर्म को वेदता हुआ वेदते हुए बांधना अलग अलग अपेक्षा से इसी को बताया आंटी। 4 है, चौभंगी है। गौतम स्वामी ने पूछा है, इससे अपने बुद्धि का विकास हो रहा है, एकाग्रता हो रही है। ये चौभंगी चली है। कर्म बांधते लिखो अपने हाथ से, 4 थोपड़े चले प्रज्ञापना सूत्र में। यहाँ भोलावन दी गई है तो संक्षेप में ही दिया गया। लिखो पहले कर्म बांधते हुए बांधना, इसके 200 बोल होते हैं, इसे 800 बोल की बंधी भी कहते हैं। कर्म बांधते हुए बांधना मतलब एक समय में दोनों काम हो रहा है। वो कर्म बांधते हुए बांध रहे मतलब क्या आंटी? समझ में नहीं आया। 7 कर्मों को बांध रही हो ना? हाँ, कर्म बांधते हुए जब बांध रहा है तो कर्म बांधते हुए बांधना। दूसरे कितने कर्म बांध रही हो? कर्म बांध रही हो, देखो तीसरे को छोड़कर अभी 5वें गुण स्थान में कितने कर्मों को बांध रही हो, ये बात बता रहे हैं। बांध रही हो तो कितने कर्मों को बांध रही हो, इसका आशय ये है। 10वें जीव स्थान वाला बांध रहा है, कर रहा है, कितने कर्मों को कर? 6 कर्मों को बांध रहा है। 6 कर्मों। केवली भगवान कर्म बांध रहे हैं, कितने कर्मों को बांध रहे हैं? एक कर्म। एक कर्म प्रकार इसमें ये विषय चला है, कर्म बांधते हुए बांधना। दूसरी चौभंगी, दूसरा वर्णन जो चलेगा, कर्म बांधते हुए वेदना। ये बांध रहे हैं तो कितने कर्मों का उदय हो रहा है? जैसे ज्ञानावर्णी कर्म बांध रहे हैं तो उसमें उदय कितने कर्मों का होगा? 8 ही कर्मों का करना। 8 कर्मों का उदय हो गया ना। ये दूसरा चला, ये पढ़ना। अब तीसरा अपने चला है कर्म वेदते हुए बांधना। ये ज्ञानावर्णी कर्म का वेदन करते हुए कितने कर्म बांधता है? ज्ञानावर्णी कर्म का वेदन करते हुए तुम कितने कर्म बांध रही हो? 7 या 8? 7 या 8 बस। 6 में कहाँ से पहुंचेंगे? अभी श्रेणी है भी नहीं।
जीव स्थान में रहेंगे वो ज्ञानावर्णी कर्म का वेदन कर रहे हैं, किंतु 6 कर्म ही बांध रहे हैं। और 11वें 12वें जीव स्थान वाले जीव भी ज्ञानावर्णी कर्म का वेदन कर रहे हैं, किंतु एक साता वेद नहीं बांध रहे हैं। क्लियर हुआ सबके? आंटी भंग कितने कितने? फर्स्ट वाले के 200 भंग है, सेकंड वाले के 200, उसके दो सबके 200 बोल, कुल इसे 800 बोल के बंदी का थोकड़ा बोलते हैं। ये बहुत प्रसिद्ध थोकड़ा है, साधु साध्वी इसे बहुत फेरते हैं। सबके हो गए? इसमें किसी को डाउट है? 5086 हाँ में? ठीक है विमला जी। हाँ, इसी से संबंधित हाँ, ले लो। इससे रिलेटेड हो तो ही हैंड रेज करिएगा अभी विमला आंटी। 7-8 कर्म बांधते तो 7वां या 8वां या 7 पूरा या 8 पूरा, ये क्या समझ में नहीं है। जीव ज्ञानावर्णी कर्म बांधता है तो कोई जीव 7 कर्म बांधता है, क्योंकि आयुष निरंतर नहीं बनती है। कोई जिस समय आयुष कर्म बांधते हैं उस समय 8 कर्म बांध रहा है वो जीव, और वही एक ही जीव से, मान लो बता रही हूँ, वो जीव श्रेणी पर चढ़ जाए, 10वें जीव स्थान में हो तो कितने कर्म बांधेगा? मोहिनी और आयुष को छोड़कर 6 बांधेगा। वही जीव अगर 11वें 12वें में चला जाता है तो एक ही कर्म बांध रहा है, ज्ञानावर्णी कर्म का वेदन कर रहा है 11वें 12वें जीव स्थान में भी। एक कर्म कौन सा वेद करेगा? साता वेद नहीं बांधेगा। हाँ बोलो श्वेता। हो गया विमला आंटी आपका? हाँ, पढ़ो भाभी जी। नहीं श्वेता दीदी। आंटी यह 5088 का पॉइंट 2 है ना, जिसमें पिछली बार आपसे जब प्रश्न और उत्तर दोनों पढ़ो एक बार। नहीं, इसकी पॉइंट 2 में पिछली बार आपसे जब बात हुई थी ना, तब बोला था आंटी कि यहाँ पे थोड़ा लाइन सेंटेंस इनअप्रोप्रिएट है कि जीव और मनुष्य वेदनी आदि 4 आघाती कर्मों को वेदते हुए 7, 8, 6 एक कर्म बंधक या अबंधक होते हैं। तो आपने बोला था कर्म बंधक जोड़ देंगे बाद में, जब पहले प्रज्ञापना का काम किया था ना आंटी। 7, 8, 6 एक कर्म बंधक, कर्म बंधक। हाँ, मैंने बोला आंटी आपने सब जगह लिखा है, यहाँ छूट गया था, आपने बोला कि ये उस किताब में तो जोड़े आप प्रज्ञापना वाली में तो लिख लो। 7, 8, 6 एक कर्म बंधक, कर्म बांधते हैं या बंधक होते हैं। जैसे 5091 में भी सेम सेंटेंस है ना आंटी, उसके हिसाब से बोला था आंटी, यहाँ पे भी आप जोड़ दो, बस यही था आंटी। कर्म लिख लीजिए, सबको ही वाक्य पूरा हो जाएगा। आंटी इसमें या आ गया ना, मतलब एक या अबंधक, तो बंधक भी और अबंधक दोनों हो गए ना आंटी जी। हाँ ठीक है, लिख लो, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। या आ गया ना, 7, 8, 6 एक या अबंधक होते हैं। कर्म तो बांधते बंधक भी हो गया, अबंधक भी हो गया इसमें। हाँ समझ तो जाते हैं, लेकिन वाक्यावली एक जैसी होनी चाहिए ना। अबंधक 14 स्थान वाले। हाँ ठीक बात। और बंधक में 14 स्थान। अब इसको 5087 को लो। मोहिनी कर्म का वेदन कहाँ तक हो रहा है? 10वें जीव स्थान तक। 10वें स्थान तक 87 पढ़ रहे हैं, सबको ध्यान से सुन लो। जीव और मनुष्य मोहिनी कर्म के उदय में 10वें जीव स्थान तक कितने कर्मों को बांधेंगे? सब हाथ से लिखो पेपर में। कोई जीव 7 कर्म बांध रहा है जो आयुष नहीं बांध रहा है, आयुष बांधता है तो 8 बांध रहा है, और 10वें जीव स्थान तक है तो 10वें जीव स्थान में कितने कर्म बंध रहे हैं? मोहिनी और आयुष के सिवाय 6 बंध रहे हैं। लिख लिए सबको? जी भाई जी। अपने हाथ से सब लिख लेंगे ना तो ये विषय रुचिकर लगने लग जाएगा। शेष वापस से समझा दीजिए। हाँ पूछो, तुम्हारा क्या प्रश्न है इसमें? मेरे को डाउट हो रहा है आंटी इसमें कि मौनी कर्म 10वें जीव स्थान तक होता है, तो 10वें जीव स्थान में तो नहीं, एक मिनट, क्या होता है मोहिनी कर्म का 10वें जीव स्थान तक? उदय रहता है ना, उदय रहता है। उदय रहता है। तो उस समय कितने कर्मों को बांधता है जीव? 6 कर्मों का उदय रहता है, तो 6 कर्मों के उदय में जीव 7, 8 या 6 कर्मों को बांधते हैं, ऐसा आएगा क्या? भाई उदय पहले जीव स्थान से लेकर 10वें जीव स्थान तक मोहिनी कर्म का उदय है। हाँ। ये लिखा
मोहिनी का उदय 10वें जीव स्थान तक होता है, यानी 1 से 10 तक होता है। तो पहले हाँ। गुण स्थान के भी मोहिनी का उदय है। कितने कर्म बांध रहा है? 7-8 कर्मों को बांध, ठीक है। और ठीक है। 7 बांध रहा है तो आयुष को नहीं बांध रहा है। हाँ। मान लो 7वें जीव स्थान में आयुष नहीं बांध रहा, 8वें में बांधता ही नहीं है जीव आयुष कर्म, लेकिन वो 7 में ही आ जाएगा ना। अपन भी निरंतर नहीं बांध रहे हैं तो उसमें शामिल कथन हो गया। और 6 कर्म बंद कब हो रहा है? उसके 10वें जीव स्थान में। क्लियर हुआ? हाँ कांता भाई क्लियर हुआ? पढ़ो भाभी जी। नेक्स्ट में भी अब है 5089 पढ़ लिए क्या? हाँ भाभी जी पढ़ लिया। इसका भी अब 5089 पढ़ेंगे। पढ़िए। पढ़ो भाभी जी। हाँ पढ़ो भाभी। पढ़िए। प्रश्न नंबर 5089। जीव और 24 दंड के जीव ज्ञानावर्णीय, दक्षिणावर्णीय, अंतराय इन 3 कर्मों को वेदते हुए जो कर्म बंद करते हैं उसको शाश्वत अशाश्वत बंध का वर्णन कीजिए। उत्तर तो पॉइंट नंबर 1। 5086 को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। पढ़िए। जी भाभी जी। हाँ बोलो। एक प्रश्न रखिए, यहाँ पे चतुर्भुज को बताया, इसमें कर्म को बांधते हुए बांधना, दूसरा कर्म को बांधते हुए वेदना, तीसरा वेदते हुए बांधना, चौथा वेदते हुए वेदना। ये अब आएगा आगे 5092 से शुरू हो जाएगा। सबके 200-200 बोल हैं, 4 बोल है ना ये इनके। चारों के 200-200 करने से 200 × 4 800 बोल के बंदी का खोपड़ा कहते हैं। हाँ बोलिए। गुलाब आंटी। ये मैंने चौथा प्रश्न ही पूछना था। ये लिख लिया मैंने, वेदते हुए वेदना। सुधा भाई बोलिए। प्रणाम कंचन भाई। वो जीव और 24 दंडक के जीव दोनों क्यों लिखा? जीव में समुचे जीव ग्रहण किए गए हैं, सभी का समूह रूप में एक प्रश्न है, फिर अलग अलग 24 दंडक के वर्णन है। जैसे अभी बताया एक जीव है, संयत, असंयत, संयत, 4 बोल है। इसमें पाएंगे जीव राशि में पाएंगे तो जीव में 4 बोल है। मनुष्य में कितने पाएंगे? 3। 5 स्थावर का अलग पूछे तो क्या बोलेंगे? असंयत। देव में क्या पाएगा? 1 असंयत पाएगा। तो ये विशेष ठीक। पढ़ो बाबू जी। हाँ। प्रश्न नंबर 5089। जीव और 24 दंड के जीव ज्ञानावर्णीय, दक्षिणावर्णीय, अंतराय इन 3 कर्मों को वेदते हुए जो कर्म बंद करते हैं उसको शाश्वत अशाश्वत बंध का वर्णन कीजिए। उत्तर पॉइंट नंबर 1। जीव इन 3 घाती कर्मों को वेदते हुए 7, 8, 6 और 1 कर्म बंद करते हैं। 7, 8 शाश्वत है, 6 और 1 अशाश्वत है, क्योंकि 10वां, 11वां, 12वां गुण स्थान अशाश्वत है। पॉइंट नंबर 2। मनुष्य में 7 कर्म बंध शाश्वत है, 8, 6, 1 अशाश्वत है। पर लिख लो 10वां, 11वां, 12वां जीव स्थान अशाश्वत क्यों है? क्योंकि उपशामक और क्षपक श्रेणी में सदैव जीव नहीं रहते हैं, इसलिए अशाश्वत। पॉइंट नंबर 3। 5 स्थावर में 7, 8 कर्म बंध शाश्वत है। ये हमेशा रहते हैं इसलिए बाबू जी। हाँ, हमेशा वाले भी रहते हैं, प्रति समय रहते हैं इसलिए। हाँ। पॉइंट नंबर 4। शेष 18 दंडक में 7 कर्म बंध शाश्वत है और 8 अशाश्वत है। क्योंकि आयुष हर वक्त नहीं बनती है, हर वक्त नहीं बनता, इसलिए बंध शाश्वत है। देवों में जैसे वैमानिक के दंडक की बात चल रही है, तो किसी समय ऐसा होता है कि आयु बंद करने वाला कोई नहीं होता है, सभी 7 कर्म बांधने वाले होते हैं। तो 7 कर्म शाश्वत है, 8 अशाश्वत है। वाला पॉइंट समझा दीजिए ना। 5 स्थावर में 7 कर्म बंध शाश्वत है। आयु कर्म बांधने वाले भी सदैव रहते हैं, इसलिए 7 वाले भी शाश्वत है, 8 वाले भी शाश्वत है। तो आंटी सिर्फ वनस्पति में या सब में? पृथ्वी का आएगा मतलब 5 स्थावर में, आदि में भी।
प्रश्न नंबर 5090 जीव व 24 दंडक के जीव मौलिक कर्म को वेदते हुए जो कर्म बंद करते हैं उसको शाश्वत अशाश्वत बंध का वर्णन कीजिए। उत्तर पॉइंट नंबर 1, जीव मोहनी कर्म को वेदते हुए 7, 8, 6 कर्म बंद करते हैं। 7, 8 शाश्वत हैं और 6 अशाश्वत हैं। आगे है देखो, समुच्चय जीव की बात चल रही है जिसमें भी हाँ। 6 अशाश्वत क्यों है प्रमीला जी? 6 अशाश्वत हैं। मोहनी हाँ, कर्म क्यों को है? बंद को ये 10वें गुण स्थान की अपेक्षा बाबूजी। हाँ, 10वां 10वें गुण स्थान की अपेक्षा क्या? शाश्वत है ना, इसलिए अशाश्वत। अच्छा, हाँ, शाश्वत इसलिए। पॉइंट नंबर 2, मनुष्य में 7 कर्म बंध शाश्वत है और 8 और 6 अशाश्वत है। मनुष्य में वही 7 कर्म हाँ बांधते हैं आयुष्य कर्म का, और 8, 6 अशाश्वत। हाँ, अशाश्वत है, हमेशा जीव नहीं रहते हैं, और मनुष्य में 8 कर्म बांधने वाले, आयुष बांधने वाले भी सदैव नहीं रहते हैं, इसलिए अशाश्वत है 8 और 6। ये थोकरा भाभी जी, अब क्लियर हुआ मेरे। मैंने पहले एग्जाम दिया था 800 वाली बंदी का, तब क्लियर नहीं हुआ था। अब मैंने क्लियर हो रहा है धीरे धीरे अपने आप। कर रहे हैं लीन होकर, इसलिए क्लियर हो रहा है। इसमें इसका मैंने एग्जाम दिया था 800 वाली बंदी का, तो बहुत इसको करना पड़ा मेरे को। शाश्वत है शाश्वत, अब समझ में आ रहा है। सुधा बोलो, इससे संबंधित प्रश्न है, सुधा को ले लो। सुधा आंटी। प्रणाम भाभी। हाँ सुधा। 5089 में फर्स्ट 11 12 जीवन शाश्वत कर्म, कौन सा? फर्स्ट पॉइंट आंटी। फर्स्ट पॉइंट। हाँ, इसमें 10, 11, 12 जीव स्थान अशाश्वत बताए हैं। हाँ। अशाश्वत ही होंगे ना? कौन सा? 8 और 9 जीव स्थान भी अशाश्वत ही हैं। भाई 8 और 9 में तो कितने कर्म बांध रहे हैं, वेदते हुए कितने बांध रहे हैं? बात एक की चल रही ना, एक। तो उसकी अपेक्षा से बोले ये 7 ही कर्म वहां पर बांध रहे हैं। हाँ, वेद रहे 7 ही कर्म वहां वेद। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, ठीक। हाँ, पढ़ो। पढ़िए। हाँ। पॉइंट नंबर 3, 5 स्थावर में 7, 8 कर्म बंध शाश्वत हैं। पॉइंट नंबर 4, शेष 18 दंडक में 7 कर्म बंध शाश्वत है और 8 अशाश्वत है। प्रश्न नंबर 5091, जीव और 24 दंडक के जीव 4 अगत्य कर्मों को वेदते हुए जो कर्म बंद करते हैं उनको शाश्वत अशाश्वत बंध का वर्णन कीजिए। उत्तर पॉइंट नंबर 1, जीव 4 अगत्य कर्मों को वेदते हुए 7, 8, 6 और 1 कर्म बंधक या अबंधक भी होते हैं। उनमें 7, 8 एक शाश्वत है, 6 कर्म बंध अशाश्वत है। पॉइंट नंबर 2, मनुष्य में 7 एक शाश्वत है, 8, 6 और अबंधक अशाश्वत है। पॉइंट नंबर 3, 5 स्थावर में 7, 8 शाश्वत है। पॉइंट नंबर 4, शेष 18 दंडक में 7 शाश्वत और 8 अशाश्वत है। शाश्वत अशाश्वत के भंगों का वर्णन श्रीमद् प्रज्ञापना सूत्र पद 26 में देखें। अब इसका लिखो, कोई पेपर पेंसिल लेके। 4 आघाती कर्मों का वेदन के, आघाती कर्मों के वेदन की बात चल रही है। हाँ कमला जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। हाँ, अबंधक किसको समझना है यहाँ पे? 14वें गुण स्थान। हाँ, यहाँ सिद्धों को ग्रहण नहीं किया गया ना, क्योंकि कर्म बंद और वेदन की बात चल रही है। संसारी जीवों तो 14वें गुण स्थान में कोई कर्म नहीं बनता, इसी हिसाब से होगा ना। अबंधक में सिर्फ 14वें जीव स्थान वाले हैं। अब सबको ही लिखिए कमला जी। पहला पॉइंट इसमें प्रश्न है, 4 आघाती कर्मों को वेदते हुए अपने आप प्रश्न लिखो। जीव और 24 दंडक के शाश्वत। पहला पॉइंट करो, जीव कितने कर्मों को बांधता है? 8, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 1। 6 कर्म बंद, बस कर्म बंद ही करते रहते हैं आघाती कर्मों को वेदते हुए। अबंधक नहीं होते हैं? हाँ होते। अबंधक भी हो रहे हैं ना। 14 गुण स्थान कौन सा है? 7, 8, 6, 1 में कमला जी शाश्वत कौन सा है? 7, 8 और 1 भी। 1 में कौन आएगा इधर? 13वां गुण स्थान। केवली भगवान आएंगे इधर, हाँ, क्योंकि इसमें 13वां गुण स्थान है। की बात चल रही है। जब अपन देखिए 5086 में ज्ञानावर्णी की बात कर रहे थे,
वहां पर कमला जी पॉइंट 2 का देखिए 7, 8, 6, 1, वहां 1 बांधने में किसको लिया गया था? 11वां गुणस्थान। 11वां लिया गया था, वहां 11वां 12वां लिया। ये उपयोग पूर्वक घटना यहाँ केवली भगवान को ले रहे हैं। ठीक है, वो भी वेदन कर ही रहे हैं, 11वें 12वें में भी वो भी कर रहे हैं, लेकिन एक खोल दिया मेन उनके लिए, जो सिर्फ एक कर्मबंधक या अबंधक होता है। थोड़ा अच्छी तरह समझ के पढ़ना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि शाश्वत अशाश्वत की बात चल रहा है ना। 7, 8, 1 वाले शाश्वत हैं तो केवली भगवान ही शाश्वत है, 11वें 12वें वाले तो शाश्वत है नहीं, इसलिए इनको यहाँ केवली भगवान से शाश्वत का बोल दिया। 6 कर्मबंध अशाश्वत, सब कोई लिख लो अपने हाथ से। 10वां जीव स्थान अशाश्वत, 2-3 बार सब कोई प्रैक्टिस करेंगे, हाथ से लिख के आ जाएगा ये। अब मनुष्य में 7 और 1 केवली भगवान शाश्वत है, इसलिए 7 और 1 शाश्वत है। 8 कर्म निरंतर बांधने वाले आयुष बंधक अशाश्वत है मनुष्य में। 10वां जीव स्थान अशाश्वत है, और अबंधक में अयोगी केवली भी अशाश्वत है। तो ये 3 बोल अशाश्वत है, 2 शाश्वत है मनुष्य में। तो भाभी जी यहाँ 7, 8, 6, 1 में कौन सा लिया? 1 में तो मित्रा के भगवान केवल ज्ञानी शाश्वत है, इसलिए केवल ज्ञानी लेना है ना। तो उधर वहाँ 2 गुणस्थान, ये 11वां गुणस्थान, उसमें 2 दूसरे पॉइंट में, क्योंकि वहाँ 11 कर्म का कर रहे हैं, यहाँ अघाती कर्मों के वेदन की बात चल रही है। अच्छा, ठीक है। हाँ, यहाँ आगत कर्मों की बात चल रही है। ठीक है बाबू। कोई आज 15 मिनट क्लास के बाद जब भी शाम को रात को टाइम लेके इसको एक बार हाथ से लिख के कर लेना। तिखोते के पाठ से वंदना नमस्कार करके भंते गौतम का चिंतन स्मरण करते हुए भाव पूर्वक इसको लिख देना, ताकि हमेशा के लिए ध्यान रह जाएगा। 5 स्थावर में 7, 8। हाँ बोलो आंटी, सेकंड पॉइंट का फिर से बता दीजिए ना। मनुष्य में 7, 1 शाश्वत है। हाँ, तुम बोलो क्यों शाश्वत है 7? क्योंकि आयुष कर्म बांधने वाले कोई नहीं रहते हैं। 8 करने वाले तो 7 शाश्वत है। हाँ। और 1 कौन आएगा? केवली भगवान ना, केवली भगवान। हाँ। इसका आंटी मतलब इसका अभी कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो आयु बांध रहा हो। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है। सारे मनुष्य में एक भी मनुष्य आयु नहीं बांध रहा है, तो 7। और 5 स्थावर में इसलिए अपन 7, 8 लेते हैं कि कुछ तो 7 बांध रहे हैं और कोई ना कोई 8वां भी बांध ही रहा है। हाँ, निरंतर 8 भी बांधते हैं कोई ना कोई जीव, इसलिए वहां शाश्वत है दोनों। आंटी, अबंधक में 14वां गुणस्थान लेना ना। हाँ। पढ़ो भाभी जी। एक मिनट आंटी, अबंधक अशाश्वत है, ऐसा क्यों बोला है? 14वें जीव स्थान वाले जीव सदैव नहीं रहते हैं। महाविद्या क्षेत्र में भी अभी नहीं रहते हैं सदैव। अयोगी के उनका काल ही इतना इतनी देर में अगर सदैव रहेंगे, मोक्ष जाते रहेंगे तो एक कितने असंख्य समय हो जाएंगे, इतने मनुष्य ही नहीं है। हाँ, ठीक है, पढ़िए। कर्म वेदते हुए वेदना। प्रश्न नंबर 5092। जीव और 24 दंड के जीव ज्ञानावर्णी, दक्षिणावर्णी अंतराय कर्म को वेदते हुए कितने कर्मों को वेदते हैं? उत्तर पॉइंट 1, इन 3 कर्मों का उदय पहले गुणस्थान से 12 गुणस्थान तक रहता है। पॉइंट नंबर 2, जीव और मनुष्य इन 3 कर्मों को वेदते हुए 7, 8 कर्मों को वेदते हैं। 11-12 जीव स्थान में मौन कर्म को छोड़ करके 7 कर्मों का वेदन करते हैं। पॉइंट नंबर 3, 26 दंड के जीव नियम पूर्वक 8 कर्मों को वेदते हैं। इसको भी लिखो। कोई ज्ञानावर्णी कर्म को वेदता हुआ दूसरे कितने कर्मों को वेदता है? 12 गुणस्थान तक। हाँ, 12वें गुणस्थान तक उदय है ना ज्ञानावर्णी का, वेदन है 12वें गुणस्थान तक। कितने कर्म वेदता है? ज्ञानावर्णी कर्म का उदय वेदन 12वें जीव स्थान तक है। वही आएगा ना 7, 8 और 1। 7, 8, 6 और 1। 6 क्यों आएगा? 6 नहीं आएगा। 10वें से 12 तो मोहिनी का वेदन है ना, तो ज्ञानावर्णी का 7 या 8 ही आएगा क्या? तो आंटी 1 से 12 जीव स्थान लिया है ना। हाँ, बात चल रही है ज्ञानावर्णी की। ज्ञानावर्णी का वेदन 12वें जीव स्थान तक है, तो ज्ञानावर्णी कर्म को वेदता हुआ जीव कितने कर्मों को वेदता है?
या ना, सात- 12वें जीव स्थान तक है, तो खाली 11वें 12वें जीव स्थान में मोहिनी कर्म को छोड़कर 7 का वेदन कर रहा है। जीव उपशम श्रेणी या क्षपक श्रेणी पर चढ़ा है, चढ़ रहा, आयु को वेद रहा है, मोहिनी को वेद रहा है, सब कर्मों को वेद रहा है ना, 8 कर्मों को वेदते हाँ। वेदते गया। और 11वें जीव स्थान में कितने कर्मों को वेदेगा वो? मोहिनी तो छूटी, बाकी हाँ, तो सब मोहिनी। वेद। तो नीचे लिखा हुआ ना ब्रैकेट में 11वें जीव स्थान में, 11वें 12वें जीव स्थान में मोहिनी को छोड़कर 7 कर्म देखते हैं, और बाकी आंटी सभी पर- आवेदन करेंगे। आंटी पर 1 से 12 जीव स्थान लेंगे तो पूरा ही देखेंगे ना ऑल टोटल में तो। हाँ, तो ऑल टोटल में बोलो तुम, इससे कम कैसे वेदन होगा? आंटी तो फिर वो ऊपर वाली पॉइंट आएगा ना, 7, 8, 6 और 1। 6 कैसे आएगा? अगर 10वें जीव स्थान का लेंगे तो 6 आएगा ना। 10वें जीव स्थान में ज्ञानावर्णी का तो वेदन कर ही रहा है ना। हाँ, मोहिनी तो ज्ञानावर्णी को वेदते हुए और कितना वेद रहा है? हाँ, ज्ञानावर्णी को वेदते हुए कितने कर्म वेद रहा है? ज्ञानावर्णी को वेदते हुए वो कितने 7 कर्मों को वेद रहा है 11वें 12वें जीव स्थान में। बाकी तो 10वें जीव स्थान तक 8 को वेद रहा है। 10वें जीव स्थान में कितने कर्मों को वेद रहा है? नाम बोलती जाओ, सब कर्मों के नाम बोलो। ज्ञानावर्णी वेद रहा है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहिनी, हाँ, आयुष वेद भी। हाँ, आयुष का तो मोहिनी और आयुष को छोड़ के बाकी 6 वेदेगा आंटी। आयुष भी तो वेद रहा है। आयुष वेद रहा है ना। नहीं, आयुष 10वें स्थान में 2। श्वेता, प्रियंका दीदी एक मिनट, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। श्वेता दीदी का मैसेज आया है कि जब हम वेदने की बात करते ना तो 7, 8 या फिर 4 की बात करते हैं। आयुष्य तो हमेशा ही भोगते रहते हैं, तो इसमें एक जब हटाते हैं ना 7 में, वो आयुष्य ना हटा के मोहनिया हटाते हैं। अभी आंटी 7, 8 और 4 की बात करते हैं वेदने में। हाँ, बोलो प्रियंका, तुम क्या बोल रही थे? अन्नपूर्णा कुछ बोल रहे हो? हाँ आंटी, आप समझा रही है, मेरे को तो नहीं आ रहा समझ में। हाँ, कोई बात नहीं, अन्नपूर्णा बोलो। हाँ आंटी, थोड़ी जिस्ता करूँ, थोड़ी सी बोलूं मन की बात। हाँ बोलो। हाँ आंटी, मैंने ना कॉपी में यूं लिख लिया था कि 8 कर्म 1 से लेकर 7वां तक, तीसरे को छोड़कर। ठीक है आंटी, मैं बोल देती हूँ। 7 कर्म लिख लिए थे 1 से 9वें गुण स्थान तक, ब्रैकेट में लिख दिया था आयु को छोड़कर। इस तरीके से बन के सारे लिख लिए थे और उदय के लिख लिए थे। तब आप जब बोलते थे ना, मैंने पकड़ पकड़ के वो सारा कर लिया, तो मेरे लिए वो ज्यादा आसान हो गया आंटी। और आपने जो जो बोला वो मैंने लिख लिया कि मनुष्य में आयु के बंधक श्रेणी और 14वां गुण स्थान अशाश्वत है, और 5 स्थावर में आयु के बंधक शाश्वत है, और 18 जो दंडक है उसमें आयु के बंधक अशाश्वत। तो मेरे लिए इजी हो गया आंटी। थैंक यू आंटी, मेरा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया आपकी वजह से। बेटा बोलो। आंटी, उनको कंफ्यूजन क्यों हो रहा है कि यहाँ पर वेदते हुए वेदने की बात कर रहे हैं और वो वेदते हुए बांधने की बात कर रहे हैं। हाँ, वो तो यहाँ बंधन की बात नहीं हो रही, तो 1 और 6 तो लेना ही नहीं है प्रियंका जी, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है आंटी। हाँ हाँ प्रियंका, तुम जो 6 बोल रही हो वो तुम बंध की बात कर रहे हो। यहाँ वर्णन किस चल रहा है? वेदते हुए वेदना अलग बात आ गई ना यहाँ पर। हाँ, तो ज्ञान के कर्म का वेदन कर रहा है जीव। कब तक वेदन कर रहा है? 12वें जीव स्थान तक। तो कितने कर्म को वेद रहा है वो? 7 या 8। 1 से 10 जीव स्थान तक तो वो सभी कर्मों का, 8 ही कर्मों का वेदन कर रहा है। हाँ। लिखो पहले तो ये लाइन, 1 से 10 जीव स्थान तक 8 कर्मों का वेदन। सब कोई लिख लीजिए। और 11वें 12वें जीव स्थान में मोहिनी को छोड़कर 7 कर्मों का वेदन। बस ये 2 ही बोल होंगे इसमें। निरुपमा जी, आपका तो क्लियर होगा ना ये? निरुपमा जी को अनम्यूट करो ना। दीदी मैंने किया तो था पर रिवीजन नहीं किया, पर काफी हद तक क्लियर है थोड़ा। कोई डाउट है इसमें? दीदी मैं तो पढ़ ही नहीं पाती हूँ, मेरे इतने गेस्ट रहते हैं कि थोड़ी देर मुश्किल से ज्वाइन होते हैं, फिर छूट जाता है। शादी है अभी घर में, इसलिए।
फिर भी आप क्लास में आ गए, वो बड़ी बात है। हाँ, हो गया सबका क्लियर? अब इसको 2-2 बार लिख लो हाथ से। राजकुमारी जी क्लियर हुआ? इसको लिखो 2 बार। ज्ञानावर्णी कर्म का वेदन कर 1 से 10 जीव स्थान तक 8 कर्मों को वेदते हैं। ज्ञानावर्णी कर्म को वेदते हुए 11वें 12वें में मोहिनी को छोड़कर 7 वेद। उसके बाद ज्ञानावर्णी कर्म का वेदन है क्या प्रमिला जी? नहीं आंटी जी, नहीं। केवली हो गए। पढ़े आगे। प्रश्न नंबर 5093। जीव और 24 दंड के जीव मोहिनी कर्म को वेदते हुए दूसरे कितने कर्म वेदते हैं? उत्तर पॉइंट नंबर 1, मोहिनी कर्म का उदय 1 से 10 गुण स्थान तक रहता है। पॉइंट नंबर 2, जीव और 24 दंड के जीव मोहिनी कर्म को वेदते हुए नियम पूर्वक 8 कर्म वेदते हैं। इसमें है डाउट कुछ? पढ़िए। प्रश्न नंबर 5094। जीव और 24 दंड के जीव वेदनी आदि 4 आगत्य कर्मों को वेदते हुए कितने कर्म वेदते हैं? उत्तर पॉइंट नंबर 1, 4 आगत्य कर्मों का उदय 14 गुण स्थान तक रहता है। पॉइंट नंबर 2, जीव और मनुष्य 4 आगत्य कर्मों के उदय में 8, 7, 4 कर्मों को वेदते हैं। 11वें और 12वें गुण स्थान में मोहिनी कर्म को छोड़ करके 7 कर्मों का वेदन करते हैं। पॉइंट नंबर 3, 23 दंड के जीव नियम पूर्वक 8 कर्मों को वेदते हैं। प्रश्न नंबर 5095। जीव और 24 दंड के जीव 4 कर्मों को कौन वेदते हैं? 4 आघाती कर्मों का जब वेदन हो रहा है उस समय सिर्फ 4 कर्मों का वेदन करने वाले कौन होते हैं? 13 गुण स्थान वाले। नीना भाई, हाँ ठीक बात। नीना भाई क्लियर हो रहा है? कठिन लग रहा होगा ना ये विषय? जया जी ने भेजा 13वें जीव स्थान, ठीक बात है। केवली भगवान है, उनके सिर्फ 4 कर्मों का ही उदय रहता है। प्रश्न नंबर 5095। जीव और 24 दंड के जीव 4 घाती और 4 आगत्य कर्मों को वेदते हुए जिन कर्मों का वेदन करते हैं उनको शाश्वत अशाश्वत वेदन का वर्णन कीजिए। उत्तर पॉइंट नंबर 1, जीव और 24 दंड के मोहिनी कर्म के उदय में 8 कर्मों का उदय शाश्वत है। पॉइंट 9, मोहिनी कर्म को छोड़कर शेष 3 घाती कर्मों के उदय में जीव और मनुष्य में 8 कर्मों का उदय शाश्वत है, 7 कर्मों का उदय अशाश्वत है। पॉइंट नंबर 3, जीव और मनुष्य में 4 आगत्य कर्मों के उदय में 8 4 कर्मों का उदय शाश्वत है। दूसरे पॉइंट में रुकिए। मोहिनी कर्म को छोड़कर ज्ञानावर्णी की बात, 3 घाती की बात चल रही है। घाती कर्म के उदय, ज्ञानावर्णी कर्म के उदय में मनुष्य में 8 कर्मों का उदय शाश्वत है, 7 कर्मों का उदय अशाश्वत। 7 में कौन सा हटा? मोहिनी कर्म। हाँ ठीक बात है। कौन से गुण स्थान में हटा प्रमिला जी? मोहिनी 11वें 12वें में हटा ना? जी 11वें गुण स्थान। यहाँ लिख लो सब कोई ब्रैकेट में। तो मोहिनी कर्म तो बाबू जी 10वें गुण स्थान में भी हट गया। क्यों? 11-12 तक ही 10वें में तो उदय है ना? हाँ उदय है। हाँ 11-12 गुण स्थान में तो 4 और 3 मतलब वो है ना 11वें 12वें में नहीं है। क्षीण मोहिनी गुण स्थान 11वें 12वें में वो अशाश्वत है। क्षीण मोहिनी मतलब उसका मोहिनी बिल्कुल हट गया। हाँ यहाँ लिख लो सब कोई। 7 कर्मों का उदय शाश्वत है, तो 7 में कौन सा हटा? क्योंकि 7 देखते ही नहीं तो सीधा जाएगा आयुष को छोड़कर। मुझे भी लिख देना चाहिए था यहाँ। 7 कर्म का तो 4 आगाती कर्मों का बोला है उसमें आंटी कौन सा बोला आपने? 13th गुण स्थान। आगाती का अभी आएगा ना नीचे। अभी नहीं तो नहीं वो फर्स्ट पॉइंट आंटी ऊपर वाले क्वेश्चन में 4 आगाती कर्मों का उदय 13th और 14th में रहेगा ना आंटी? किसके कौन से प्रश्न की? 5094 में बोल रही हो क्या? हाँ आंटी पहला 5094 में फर्स्ट पॉइंट में भी क्या था कि केवली भगवान लिया है ना उसमें, तो आंटी 13 14 दोनों गुण स्थान लेना है ना? 13वां 14वां लेना, 13वां 14वां लेना। 14वें में भी वेदन तो कर ही रहे हैं 4 आगाती कर्मों का। पॉइंट नंबर 3, जीव और मनुष्य में 4 आगत्य कर्मों के उदय में 8 4 कर्मों का उदय शाश्वत है। तो मैं सबको
सेकंड लाइन में 7 कर्मों का उदय में लिख लो, मोहिनी को छोड़कर 7 कर्मों का उदय अशाश्वत है। 7 कर्मों का उदय, अच्छा लिख लो यहाँ अपने आप, अपने 7 कर्मों का उदय शाश्वत, मोहिनी कर्म का उदय नहीं रहता है। आंटी आंटी मेरा पॉइंट नंबर 2 में कंफ्यूजन आया है। हाँ बोलो। हाँ आंटी, मोहनीय कर्म को छोड़कर शेष 3 कर्मों के उदय में, मतलब ये फ्रॉम गुणस्थान 1 से लेके 12 तक पकड़ना है यहाँ पे। हाँ नहीं, हाँ ज्ञानावर्णी दक्षिणावर्णी अंतराय का उदय कहाँ तक है? 12वें जीव स्थान तक है। आंटी मैं 1 से लेके 10 तक मोहनीय कर्म को छोड़ के से लेना तो मुझे 11 12 में ही पड़ेगा। क्या 11वां 12वां लेना होगा ना, क्योंकि मोहिनी 11 12 में फिर 8 कर्मों का उदय शाश्वत कैसे है आंटी? तब तो 7 कर्मों का उदय शाश्वत है। नहीं, 11वें 12वें में नहीं है, तो पहले तो 8, पहले गुण स्थान में तो 8 का उदय शाश्वत है, पहले दूसरे तीसरे आदि में तो। आंटी मैं रिपीट करूं मेरा क्वेश्चन? आंटी मेरा ये है कि मोहनीय कर्मों को छोड़कर, तो मोहनीय कर्म छोड़ना तो मुझे 11 12 में ही छोड़ना है। हाँ ठीक है। 11 12 में छोड़ूंगी तो फिर 8 कर्मों का उदय तो शाश्वत नहीं है, 7 कर्मों का उदय शाश्वत नहीं, नहीं है। 12 तक रहता है ना अन्नपूर्णा दी, 12 तक रहता है ना सभी ज्ञानावर्ण्य दर्शनावर्ण्य का उदय, 12 तक रहता है ना आंटी। देखो यहाँ घाती प्रश्न है, ज्ञानावर्णी कर्म के उदय में जीव और मनुष्य के कितने कर्मों का उदय शाश्वत है? खाली मनुष्य की बात कर लो अन्नपूर्णा। हाँ कर रही हूँ। ज्ञानावर्णी कर्म के उदय में मनुष्य में कितने कर्मों का उदय शाश्वत है? तुम्हारे ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है, कितने कर्मों का उदय है? अभी तो वर्तमान में आंटी 8 कर्मों का उदय है। हाँ तो सभी के 8 कर्मों का उदय है ही आंटी मेरा ठीक है, मैं बात 8 कर्मों का उदय शाश्वत है ना, क्योंकि सदैव 8 कर्मों के उदय वाले सदैव रहते हैं, इसलिए शाश्वत है। और 7 कर्मों का उदय कब होगा? मोहिनी को छोड़कर 7 कर्मों का उदय होगा 11वें 12वें जीव स्थान में। मैं ऐसा समझू कि आपने ये कहा कि 7वें गुण स्थान 11 12 गुण स्थान में अगर मोहनीय कर्म को छोड़ दो तो वहाँ पे 7 अशाश्वत है, ऐसा समझ? हाँ वो 7वां गुण स्थान अशाश्वत है, वो गुण स्थान। आंटी वो वास्तवाली नहीं समझ रहे हैं, आप यहाँ बोल रहे हो मोहनीय कर्म को छोड़ करके, यानी कि हमारा कथन सिर्फ 3 घाती कर्मों के उदय का है, और वो ऐसा सोच रहे मोहनीय कर्म को छोड़ना है, मतलब ये पूरा सेंटेंस ही मेरे को सिर्फ 11वें 12वें पे घटित करना है, ये कंफ्यूजन हो रहा है मेरा भी नहीं। मोहनीय कर्म का वर्णन पॉइंट 1 में आ गया ना। यहाँ पर सिर्फ 3 घाती कर्मों की बात करनी, इसलिए आंटी ने सेंटेंस लिखा है कि मोहनीय कर्म की बात नहीं करनी है, यानी कि मोहनीय कर्म को छोड़कर। वो अन्नपूर्णा जी? हाँ नहीं, मैं तो आंटी की बात मेरा हो गया ना। हाँ पॉइंट 3 पढ़ो। वो 12 गुणस्थान के अंत में ज्ञानावर्णी दक्षिण अंतराय कर्मों का क्षय करके 10 फूल की प्राप्ति होती है, तो मोहनीय कर्म तो पहले छोड़ दिया अंदर आंटी जी। हाँ इसीलिए 7 इसलिए 7 कर्म लिए। पॉइंट 3 जीव और मनुष्य में 4 आगत्य कर्मों के उदय में 4 कर्म का उदय शाश्वत है और 7 कर्म का उदय अशाश्वत है, क्योंकि 11 12 गुणस्थान अशाश्वत है। शाश्वत अशाश्वत 11 12 गुणस्थान अशाश्वत है, मतलब वो शपथ श्रेणी भाभी जी 12 गुणस्थान अशाश्वत है। हाँ शपथ श्रेणी में सदैव थोड़ी रहते हैं जीव, 11वां उपशामक श्रेणी की अपेक्षा है, 12वां शपथ की अपेक्षा है। अच्छा हमेशा नहीं रहता शपथ श्रेणी। शाश्वत अशाश्वत के भंगों का वर्णन श्रीमद प्रज्ञापन सूत्र 27 में देखें। अर्श छेदन में लगने वाली क्रिया शतक 16 उदक्षक 3 पूर्व पर संबंध कर्म बंधन क्रिया से होता है, अनुमोदना से भी धर्मांतराय रूप क्रिया लगती है, उसका वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न नंबर देखो, अनुमोदना से धर्म अंतराय रूप क्रिया भी लगती है और शुभ कर्म बंध रूप क्रिया भी लगती है। जैसे कोई दीक्षा और लेते हैं, आचार्य श्री अनुमोदना करवाते हैं ना कि हम उनके सहभागी बन जा रहे हैं उनको शुभ में, तो उसी प्रकार अंतराय की भी अनुमोदना कर दो। पढ़िए। प्रश्न नंबर 5096 निरंतर छठ के तपस्या के साथ यावत आतापना लेते हुए मुनि को दिन के पूर्वार्ध में हाथ पैर आदि को सिकोड़ना या पसारना कल्पनीय क्यों नहीं है? उत्तर, आतापना देने वाले मुनि दिन के पूर्वार्ध प्रथम 2 प्रहर तक में कालसद में स्थित रहते हैं, इसीलिए हाथ पैर आदि को सिकोड़ना या पसारना कल्पनीय नहीं है। जैसे 12 घंटे का दिन हो तो सूर्योदय से 6 घंटे तक का काल पूर्वार्ध लगता है, इसको समझे भाभी जी? हाँ बोलिए। इसको
जैसे आतापना ना, कोई मुनि शीत की आतापना, सूर्य की आतापना आदि लेते हैं, तो वो दिन में थे पूर्वार्ध में। अगर शीत उष्ण की आतापना लेनी हो तो प्रथम 2 प्रहर तक लेते हैं। 4 प्रहर का दिन होता है, सुबह सूर्य उदय से, और आतापना लेने वाले मुनि हाथ पैर आदि सिकोड़ना पसारना कुछ नहीं, यूं का यूं खड़े रहते हैं। तो पूर्वार्ध मतलब 2 प्रहर तक? हाँ, दिया ना, पूर्वार्ध यानी प्रथम 2 प्रहर, और अंतिम 2 प्रहर वो दिन का पश्चिमार्ध रहेगा। अच्छा, छेदन का मतलब क्या है? क्वेश्चन आया है, क्या आ रहा है? प्रश्न नंबर 5097। उपयुक्त प्रकार के मुनि दिन के छठ छठ की तपस्या किसे कहते हैं? वो मुनि बेला। हाँ, बेला। अष्टम भक्त तेला, चतुर्भक्त उपास। 5097। उपयुक्त प्रकार के मुनि दिन के पश्चिमार्ध अंतिम 2 प्रहर में हाथ आदि को पसार सकते हैं, क्यों? उत्तर, दिन के पश्चिमार्ध में कार्यस्थल में स्थित न होने से हाथ आदि को पसारना कल्पनीय है। प्रश्न नंबर 5। अतापना भूमि में कार्यस्थल में स्थित मुनि की नासिका में अर्श मस्ता लटक रहा हो, कोई वैद्य यह देखकर मुनि को लेटा कर उस अर्श को काट दे तो क्या वैद्य और मुनि दोनों को क्रिया लगती है? उत्तर, वैद्य को शुभ क्रिया और मुनि को धर्मदंत्राय क्रिया रूप लगती है। प्रश्न नंबर 5099। वैद्य की क्रिया के क्या विकल्प? हाँ, पढ़िए आंटी। हाँ, ये मुनि को धर्मंत्राय रूप क्रिया लगती है, ऐसा क्यों कहा है? भाई मुनि कायोत्सर्ग में थे, उस समय उनका कायोत्सर्ग के भावधारा तो खंडित हुई उनकी, उनको लेटाया, उनके काटने रूप ऑपरेशन कर रहा है, जो भी कर रहा है। तो वेद ने लेटाया तो वेद को शुभ क्रिया लग रही है, और मुनि को धर्मंत्राय क्रिया। वेद को शुभ क्रिया लग रही है, वो अच्छा कर रहा है मुनि के लिए, लेकिन उस वक्त तो मुनि के अंतराय लगी। धर्म कायोत्सर्ग में अंतराय लगी ना, उनके आतापना ले रहे थे तब। आंटी, उसमें उनके अंतराय का उदय बोलेंगे ना, उनको क्रिया कैसे लगेगी? आगे पढ़ो। वैद्य को शुभ क्रिया और मुनि को धर्मंत्राय रूप क्रिया लगती है। प्रश्न नंबर 5099। वैद्य की क्रिया के क्या विकल्प है? उत्तर, पॉइंट 1, वैद्य यदि धर्म बुद्धि से शल्य क्रिया करता है तो उसे शुभ क्रिया लगती है, यानी कि शुभ भावों के कारण निजरा होती है और पुण्य का बंध होता है। पॉइंट 2, यदि धन यश कीर्ति आदि लोभ के भाव से शल्य क्रिया करते हैं तो उसे पायपातनिक आदि अशुभ क्रिया लगती है। अशुभ क्रिया से करते हैं तो उनको मतलब शुभ क्रिया लगती है, और अशुभ भाव आते हैं तो यदि लोभ आ जाता है तो अशुभ क्रिया लगती है। प्रश्न 5100। मुनि को धर्मंत्राय क्रिया क्यों लगती है? उत्तर, मुनि के शुभ ध्यान का विच्छेद होने के कारण उनके धर्मंत्राय होता है। यदि मुनि अर्श छेद की क्रिया का अनुमोदन करे तो उससे मुनि को क्रियाएं लगती है। प्रश्न 5101। आधार चूल्हा 13, 14 गाथा 26, 27 में उल्लेख है कि मुनि ग्रस्त द्वारा की जाने वाली शल्य चिकित्सा की मन से भी वांछा नहीं करता है। यदि कोई करता है तो उसे क्या प्रायश्चित दिया जाता है? उत्तर, शल्य क्रिया की अनुमोदना समर्थन सहमति करने वाले साधु को लघु मासिक प्रायश्चित दिया जाता है, इसी निश्चित सूत्र उद्देश्य 3 में। प्रश्न 5102। क्या मुनि के लिए शल्य क्रिया दोष युक्त है? उत्तर, यद्यपि शल्य क्रिया में जीवों की हिंसा होती है तथापि शरीर को संयम में साधना का उपकरण मानते हुए ज्ञान दर्शन आदि की अभिवृद्धि एवं शुद्ध धर्म के प्रचार हेतु शल्य क्रिया का चिकित्सा की दृष्टि से उपयोग किया जाना दोष युक्त नहीं है, किंतु यदि उसमें आध्यात्मिक साधना पक्ष गौण होता है, यानी शरीर और उसकी व्याधि ही उदिष्ट रहती है, तो वह आसक्तिपूर्ण अवस्था पुण्य क्रिया उपवास बेला आदि तपस्या का महत्व बताया जा रहा है। एक मिनट देखे। हाँ आंटी, नहीं आया मुनि को धर्मंत्राय क्रिया क्यों लगती है? भाई मुनि धर्म कर रहा था, उसके बाधा आ गई ना, तुम सामान्य कर रही हो, तुम्हें हम डिस्टर्ब कर रहे हैं आके, तो बाधा आ गई ना। लेकिन उनका उदय था ना, उनका धर्म का उदय, अंतराय कर्म का उनकी उदय था ना। क्यों बांधा उन्होंने अंतराय कर्म?
आंटी यहाँ पर 51 से में आप यही कहना चाह रहे हैं क्या कि उनके अंतराय कर्म का उदय हुआ और उन्होंने चूंकि ये जो क्रिया करी, मत्स्य का छेदन किया, इसका अनुमोदन किया, इसलिए उनको क्रिया लग रही है, ऐसा समझना? अनुमोदन करेंगे, एक तो एकदम अनासक्त भाव से वेद विज्ञान में लीन है, ठीक है, शरीर दृष्टि से कोई कर रहा है, इलाज कर रहा है, ठीक है, तब तो उनको क्रिया नहीं लगी। और अगर वो समर्थन कर रहे हैं, ये अच्छा कर रहा है, मेरा ऑपरेशन कर रहा है, अभी अनुमोदन कर रहा है, तो उसको क्रियाएं लग रही है, मुनि को भी। तो इसीलिए बताया परिणामों को कितना ऊंचा रखना चाहिए। आंटी यहाँ पर जो आतापना ले रहे हैं, ये सूर्य आतापना ले रहे हैं कि शीत आतापना? शीत आतापना तो रात में ली जाएगी ना? रात में ली जाती है, दिन की उष्ण आतापना ले रहे हैं। ये अभी जो यहाँ पर जो कथन है वो उष्ण आतापना, सूर्य आतापने के अपेक्षा है ना कथन। और एक एक आंटी की बात है ना, हाँ, रात्रि में तो भी कैसे ऑपरेशन हो, तो लाइट वाइट की सुविधा वाली बात मत सोचो, खड़े हैं तो उस वक्त। हाँ, 5099 के अंदर वो वैद्य यदि धन और यश कीर्ति तो ठीक है कि मैंने मुनि की सेवा करी, मेरी प्रशंसा होगी, सब। धन का कैसे क्या आंटी कि मैं पुण्य का प्राप्त कर रहा हूँ, मुझे भौतिक लाभ हो, मैं कर रहा हूँ तो इनके कोई सेठ है, वो है, मुझे धन देंगे, वो देंगे, जाके बोलूंगा मैंने उनका ऑपरेशन किया है, तो धन की लालसा से कर रहा है। उसके मन में ऐसा भी हो सकता है आंटी कि उसको मतलब लौकिक भौतिक सुख की इच्छा भी करते हैं ना बहुत सारे जने की मुनि की सेवा करी तो मुझे पैसा, मतलब वो लोग नहीं गए पर मेरी पुण्यवानी का उदय हो और मुझे भौतिक मतलब पैसा आए मेरे, ऐसा भी हो सकता है उसका भाव। तो पुण्यवानी का उदय पैसा आए तो वो लोभ के अंतर्गत ही आ गया ना, निष्काम भावना कहाँ रही। और आंटी ये लघु मासिक और ये वाला जो प्रायश्चित है ना, ये पहले भी कहीं आया हुआ है शायद। हाँ, लघु मासिक प्रायश्चित में भी है। हाँ, कहीं लघु मासिक प्रायश्चित में 15 दिन का भी देते हैं, देख कर देते हैं कि किस प्रकार का दोष है। कहीं 15 दिन का देते हैं, कहीं और कम देते हैं, कहीं 15 दिन के आइंबिल का देते हैं, कोई 15 दिन के उपवास का देते हैं। प्रणाम का होता है लघु मासिक प्रायश्चित भी। हाँ, किसी को धर्म में अंतराय देने से तो अंतराय कर्म बंधन नहीं होगा, धर्म बंधन। अंतराय देने क्रिया अंतराय दी तो उसका धर्म क्या दोनों लग रही है ना, उसके भाव अच्छे नहीं, शुभ भी हो लेकिन फिर भी अंतराय कर्म तो यदि सामने वाले का अंतराय बंध रहा है तो उसका तो अंतराय बंधेगा ही ना। नहीं, अंतराय कर्म तो निरंतर बंध ही रहा है, भाव शुभ है तो उसमें अनुभाव बंध कम होगा ना। बहुत शुभ भावों से कर रहा है, अगर वो डॉक्टर इलाज उसका ऑपरेशन कर रहा है तब मुनि का, तो उसके शुभ कर्म भी तो बंध रहे हैं। अंतराय कर्म तो एकदम हल्के बंधेंगे उस समय। और अगर उसके भाव हो जाएंगे मैं धन कमाने के लिए या मेरा नाम होगा, ये होगा, तब फिर उसके अशुभ क्रिया लगेगी उसको। तो हम लोग यदि शुभ भावों से कोई कितना भी मतलब ऐसा काम जो धर्म के प्रति सही नहीं है करें तो हमारी क्रिया में हमें दोष नहीं लगता है? नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि धर्म के विपरीत क्रिया की आप बात चल रहे हैं ना, कर रहे हैं ना। थैंक यू, प्रणाम भाई। प्रश्न नंबर 5103, अग्निलायक शमन किसे कहते हैं? जो मुनि भोजन के प्रति इतना निष्ठुर हुआ कि जैसा भी अंत प्रांत ठंडा बासी अन्न मिले उसे निकल जाता है, वह अग्निलायक कहलाता है। श्रीमद् भगवत सूत्र चूर्णी अंत बचा हुआ प्रांत तुच्छ आहार। प्रश्न नंबर 5104, बनते अग्निलायक शमन निर्गन जितने कर्मों की निद्रा करता है, क्या उतने कर्म नेत्य जीव एक वर्ष में, अनेक वर्षों में अथवा 100 वर्षों में क्षय करते हैं? उत्तर, गौतम, यह अर्थ सम्मत नहीं है। इसी प्रकार यावत दशम भक्त चोला करने वाला श्रमण निर्गन से जितने कर्मों की निजरा करता है, उतने कर्मों की निजरा नेत्य कोटि वर्षों में भी नहीं कर पाता है। उपवास से बेले में, बेले से तेले में यावत कर्म निजरा उत्तरोत्तर अनेक गुना बढ़ती जाती है। प्रश्न 5105, श्रमण निर्गन की निजरा शक्ति और नेत्य की निजरा शक्ति के तारतम्य का हेतु क्या है? उत्तर, भिन्नता का हेतु क्या है? उत्तर, श्रमण निर्गन से 5 महाव्रतधारी रात्रि भोजन के त्यागी
आदि गुणों से युक्त होने के कारण राग द्वेष से संचित किए हुए कर्मों को जितनी शीघ्रता से नष्ट करते हैं उतनी शीघ्रता से इन गुणों के अभाव वाला निर्की नहीं कर सकता है। सारांश ये है कि निर्जरा के तारतम्य का हेतु उपयुक्त गुण, इसके साथ जुड़े हुए हैं अनेक नियम हैं जो अध्यवसायों को विशुद्ध रखते हैं। तत्व संबंधी बिंदु, निर्जरा का आधार वेदना नहीं परंतु मन वचन काया का सम्यक पुरुषार्थ है। कैसा था सुबह से अपना पुरुषार्थ, परिणाम कैसे थे सबके? अध्यवसाय विशुद्ध थे सुबह से अभी तक? हाँ आंटी। जी भाभी जी। अगर किसी के कुछ आया भी है तो अभी तसम इच्छा में दुकड़म दे दो, आलोचना कर लो उस विषय की। हाँ बोलिए मनीषा जी। आंटी है ना, भगवान महावीर के कान में जब कील ठोकी गई ना, तो उनको भी धर्मंतराय का कर्म बंधा था। हाँ, अगर उनके भावों पर निर्भर कर रहा है ना, कैसे भाव थे किला निकालने वाले के, शुभ भाव थे तो शुभ क्रिया, शुभ कर्म बंधन हुआ। भावों को सुरक्षित रखना बहुत बहुत जरूरी है। और हम तो अभी स्वाध्याय को अभ्यास बना रहे हैं, निरंतर स्वाध्याय करते जा रहे हैं, तो और अधिक अपने भावों को देखना चाहिए। सुबह से आज ही भाव आ रहे थे भाभी जी की पूरा स्वाध्याय करना है। कहीं अपन जहर की बूंद तो नहीं मिला रहे, हमेशा याद रखना। अब प्रयास करना है, मिल भी जाती है तो बार बार उसको हटाना है, प्रयास करना है। हाँ बोलो अन्नपूर्णा। आंटी मेरा ना वो डाउट ये है कि जो मडाई निर्गन पढ़ाए थे ना, हाँ आंटी उसमें से भी वो श्रेष्ठ ये है ना अग्निलायक। हाँ आंटी पेज नंबर 134 पहले वाली भाग में बोलिए सबको। 134 क्वेश्चन नंबर 800 आंटी। हाँ बोलो आंटी, मडाई निर्गन किसे कहते हैं? उत्तर, मडाई मतलब मृतक भोजी अर्थात अचित आहार करने वाला निर्गन अनगार साधु। मडाई और अनगार अभी अचित का संशोधन आया है, याचित। हाँ आंटी आपने लिखा है था याचना पूर्वक। हाँ याचित भी लिख लो उसको। हाँ हाँ आंटी, मेरा ये कि इसमें भी श्रेष्ठ ये मानेंगे क्या अनग्लायक जो है ये ज्यादा श्रेष्ठ होंगे क्या? क्योंकि अचित तो सभी कर रहे हैं, उसमें भी ये अंत प्रांत ठंडा ले रहे हैं, ऐसा समझना। हाँ विशेष तप हो गया ना। हाँ बचा खुचा आहार ले रहे हैं, वो ले रहे हैं तो और अभिग्रह करके तो उसमें भी श्रेष्ठता ज्यादा आ गई, ऐसा समझना। हाँ हाँ भाभी जी तो अचित को क्या याचित करना है क्या? हाँ याचित कर लो, अभी चेंज हुआ है। याचित मतलब भिक्षा लेके आते हैं ना साधु मुनिराज, गोचरी लाते हैं वो याचित। अच्छा भिक्षा लाते हैं अचित ही है तो याचित कर लो, तो उसमें अपने आप ही अचित आ गया, वो अचित ही लाते हैं। प्रश्न नंबर श्रेया जी सिंह का डाउट है। हाँ बोलो। तो मेरा उसमें क्लियर हो गया था, वो पहले उन्होंने जो 15 लघु मासिक का तो आपने समझा दिया था। लघु मासिक अनेक प्रकार का होता है, जिस प्रकार का दोष होता है उसके आधार से देते हैं गुरु। किसी को आइंबिल, किसी को उपवास, किसी को जो भी रूप में। आंटी लघु मासिक का मतलब 15 दिन से कम, 15 दिन या उससे कम? 15 दिन जो भी देते हो, 15 दिन एकाशना, 15 दिन विज्ञा त्याग, वो देख के दे देते हैं। उसको मासिक क्यों बोलते हैं? लघु मासिक, पूरा मासिक नहीं है, छोटा मासिक, आधा महीना। हाँ अब लघु मासिक अनेक प्रकार का है, कई जगह देखते हैं कि जरूरत नहीं है और कम दे देते हैं। बहुत विस्तार से इसका वर्णन है, शायद तेला चौला भी दे देते हैं, वो भी लघु मासिक में गिन लेते हैं। प्रायश्चित उतारने की विधि अनेक प्रकार की, पूरे शास्त्र का शास्त्र है, चारों छेद सूत्र प्रायश्चित सूत्र ही है। प्रायश्चित के बिना तीर्थ स्थापना होके भी व्यवहार नहीं चलेगा। आचार्य आदि, आचार्य उपाध्याय आदि प्रायश्चित के जानकार होते हैं, छेद सूत्रों के विशेष रूप से जानकार होते हैं कि साधु साध्वियों से
चतुर्विद संघ में किसी से भी दोष सेवन हो जाए तो किसका कैसा प्रायश्चित देना, वो जानकार होता है इस विषय का। पढ़ लो, 2 मिनट और पढ़ लो। प्रश्न नंबर 5106। नारकियों के कर्म बंध प्रगाढ़ होता है, इसलिए दीर्घ काल तक माँ कष्टों को सहन करने पर भी उनके निद्रा अल्प होती है, जबकि संयम के द्वारा जिनके कर्म शिथिल हो जाते हैं उनके अल्प तप से भी माँ निद्रा होती है। इस विषय को स्पष्ट करने के लिए शास्त्र में क्या दृष्टांत दिया गया है? उत्तर, एक जर्जरित यूरियों से व्याप्त यावत जो रोगी दुर्बल, भूखा, प्यासा, मानसिक क्लेश से युक्त वृद्ध पुरुष लकड़ी के टुकड़े नहीं कर सकता है, उसी प्रकार नारकी भी अपने पाप कर्मों की महानिद्रा नहीं कर सकता है। अब देखो, जिस वक्त भी हो, अपने भी जर्जरी, बुढ़ापा, जो सब कुछ आएगा, उस वक्त मानसिक क्लेश नहीं रखना है मन में। बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। मानसिक रूप से शांत रहना है बुढ़ापे में। बुढ़ापे में शांति रखना। एक मरासा है शुभंकरा श्री जी, वो अभी से तैयारी कर रहे हैं कि मैं अपना बुढ़ापा कैसे बिताऊंगे, मानसिक नहीं बिताऊं। बेंगलोर में है अभी वो, बहुत अच्छे हैं उनके विचार, एकदम यही कि मैं तैयारी। लोग संपर्क में आते हैं, जो आते हैं कुछ न कुछ सबके रहता है, दुख दर्द, ये है वो है। मरासा के पास कोई बोलते हैं, बोले मैंने तो अपना एक ही सिद्धांत जीवन का बना लिया है कि मैं अपने बुढ़ापे में मानसिक क्लेश में नहीं रहूंगी। तो अपने सबको भी अभ्यास करना है। आप लोग सब अभी छोटे छोटे हो, अभी से अभ्यास कर लो कि हमें सुख शांति पूर्वक रहना है। आंटी मैं कल ही दर्शन करके आई हूँ सबके। शुभंकरा श्री जी के भी थी ना? हाँ हाँ सबके। बहुत अच्छी बात। चेन्नई के ही आंटी वो? हाँ पता है, कांकरिया। कांकरिया, हाँ। हमारे देरानी लगती है वो। हाँ बोले थे आंटी। बढ़िया। पॉइंट नंबर 2, तरुण बलवान यावत मेघावी शिल्पकार पुरुष यावत लकड़ी के टुकड़े कर देता है, उसी प्रकार मुनि भी कर्मों को शीघ्र नष्ट कर देते हैं। पॉइंट नंबर 3, सूखे घास के पुल्ले को अग्नि में डालने पर और गर्म तवे पर पानी की बूंद डालने पर तुरंत नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार श्रमण निर्गंथों के भी कर्म 5 महाव्रत आदि के कारण शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। भगवान महावीर कितने छोटे छोटे उदाहरण देकर उपदेश भी दे देते हैं और विषय को स्पष्ट भी कर देते हैं। बोलो। आचार चूला क्या होती है? आचारांग सूत्र की चूला है, उसमें प्रायश्चित आदि का वर्णन है। चूला क्या बोलते हैं? ये पहले बार शब्द। चूला मतलब टीका। चूला टीका का भेद नहीं, चूला यानी चूर्णी रूप, मुख्य रूप से उसमें दिया गया। पुस्तक का नाम है, टीका नहीं बोलते हैं इसको। ग्रंथ का नाम चूला रखा। चूली का रूप जैसे देते ना, दशवकाली की चूली का सारांश रूप जो छूट गया विषय, वो बाद में अन्य पीछे दे देते हैं चूलिका में। इसी प्रकार ये आचारांग सूत्र की। बाबू जी वो भी आ सकता है कि इसमें कि वो श्री की 2 7 बहनें थी ना, तो वो महावीर क्षेत्र में बताए तो उनको चूलिका दी थी 2 आचार सूत्र में और 2 चूलिका दशम सूत्र के अंदर है। हाँ, वो भी चूलिका। इसका नाम चूला क्यों रखा हुआ है पता नहीं। चूलिका की तरह ही आचारांग सूत्र की चूलिका उसमें इसकी चूलिका दे दी। हाँ, यक्षा साध भी गई थी ना? हाँ, यक्षा साध भी गई थी। श्री 7 बहनें थी, उनको तपस्या के बारे में उनकी डेथ हो गई थी, तो तपस्या करते हुए। जय जिनेंद्र सबको। हाँ बोलो। सबको जय जिनेंद्र। आंटी आज एक बात पता चली कि जो एक कॉटन टी शर्ट होता है ना, उसको तैयारी करने में 2700 लीटर पानी जाता है। अच्छा, तो एक कॉटन टी शर्ट तो साथ में तैयार होगा नहीं, हजारों साथ में तैयार होगा। वो सबको डिवाइड करके जब रेशियो निकाला तो एक कॉटन टी शर्ट में 2700 लीटर पानी बर्बाद होता है। कैसे, कहाँ से पता चला? कोई फैक्ट्री से क्या? न्यूज में चल रही थी आंटी, ये न्यूज में था, तब वो देखा तो एकदम रोंगटे खड़े हो गए कि एक फटाक से टी शर्ट ले लेते हैं। ये न्यूज पहले पढ़ चुके हम भी। हमने तो आज ही सुना। ये न्यूज पहले पढ़ चुके हैं। करें, ये सब बहुत हिंसाएं हो रही है, लेकिन जितनी जो भी सामायिक आदि क्रियाएं हैं जो बढ़ा सको, सामायिक शुभ भावों में वृद्धि करो। और आज आपका बिहार हो गया, नासनोदा लिख लो। हाँ, नाम लिख लो, फिर कर लेंगे। इसका है, ले लो। 2 ही है क्या? तो ले लो। हाँ 2 है तो जल्दी ले लो। हाँ बोलिए। भाषा में दोष लगाओ तो स्मिच्छाम दुक्कडम, सबको क्षमा याचना। जय जिनेंद्र। शांता भाई।
नहीं भाभी जी, जो इन्होंने कहा ना कि ब्यूटी पार्लर का, तो वो गुरुदेव ने हमें कराया, उसमें नहीं कहा था, लेकिन एक बार व्याख्यान में हमने सुना था, क्रोध मान माया लोभ पर चल रहा था, कसायों पर व्याख्यान, तो उसमें कहा था कि जब आप लोग ब्यूटी पार्लर जाते हो तो ये भी एक प्रकार की अपने आप से माया या ठगाई है। तो मैंने इसके अंदर स्वयं लिखा था ये। कोई बात नहीं, मैं तो कह ही रही हूँ कि मुनिराज तो कहते ही है ये बात। नहीं, मैंने कहा यहाँ पर चला ना, तो ये नहीं हो कि कैसा अपना रूप रंग है उसको अपन छुपा के थोड़ा सजा संवार रहे हैं अपेक्षा से। ठीक है, कोई दोष की बात नहीं है इसमें, वो तो उनका कर्तव्य है, उनको प्रेरणा देना ही चाहिए। उन्होंने ऐसी व्याख्यान में एक बार कहा था कि जो आप लोग ब्यूटी पार्लर जाते हैं तो ये अपने आप को, जैसे कि अभी बाल सफेद है तो हमारी उम्र ज्यादा दिखेगी, बाल काले तो हम कम उम्र वाले दिखेंगे, तो अपने आप से हम ये चीटिंग कर रहे हैं करके, तो ये माया के अंदर आता है करके। तो उसीलिए मैंने इसके अंदर स्वयं डाला था ये, क्योंकि मैंने पूरा वैसे तो लिखा नहीं था, सुनकर लिखा था, तो इसीलिए मैंने अपने आप से डाला था। वो दृष्टि को भी जानने लग जाएंगे सब, अच्छी बात है, लिखना ही चाहिए, साधु साधुओं ये बातों को बोलना ही चाहिए। 800 बोल के बंद पे डाल दो क्या मैं इसमें आपके ग्रुप में? नहीं, जरूरत नहीं, अभी इतना बस है। ठीक है, करके ना तो पूरा डिटेल में आ जाएगा। हाँ शांति जी बोलिए। प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलिए। भाभी जी, अभी है ना मैं उद्यान करी थी तो महाराज साहब ने बताया था कि अपने एक दिन का पाप जो है मेरू पर्वत के सोने का दान दे, उतने में भी अपना पाप कम नहीं होता है। तो इसीलिए आलोचना, हर साल आलोचना लेनी चाहिए। तो उद्यान किए क्या? हाँ भाभी जी, उद्यान की थी, 3 उद्यान हो गए मेरे। 3 हो गए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत खुशी। उसमें उद्यान में आलोचना हर साल हमारा साहब से। अच्छा, हर साल की महाराज से लेते हैं। उद्यान में एकदम साधु जीवन जैसा जीवन। अब बहुत अपने जितनी साधना की हो उसको सुरक्षित भी रखना।